हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम संदीप जटौर है और मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ और आप सभी का वेलकम करता हूँ इस बेहतरीन ट्रेनिंग के अंदर, जहाँ पे हम एग्री के ऊपर बात करने वाले हैं। आपको पता है कि इंडिया एक कृषि प्रधान देश है और ऐसे समय में जहाँ पे हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, ऐसे समय में हम किस तरीके से अपने किसानों को कुछ सपोर्ट कर पाएँ, कंट्रीब्यूट कर पाएँ, किस तरीके से हम उनके जो खर्चे हैं उनको कम कर पाएँ, किस तरीके से हम उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएँ और किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके ऊपर अवेयर कर पाएँ, जागरूक कर पाएँ। इस पूरी प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे इसमें किसान को कितना बेनिफिट हो सकता है और किस तरीके से हम अपनी ज़मीन को बचा सकते हैं, उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर सीखेंगे। इसके 2 पार्ट हो गए। पहला पार्ट जो होगा अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट का करीब होगा, जहाँ डिटेल में ट्रेनिंग होगी हिंदी में, और दूसरे पार्ट में जो होगा करीब 15 मिनट की डेमोन्स्ट्रेशन होंगे, जहाँ टेस्टिमोनियल होंगे जिन्होंने यूज किया है और उनको क्या क्या फायदे मिले। राइट, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप बिल्कुल ओपन माइंड होके बैठें, ध्यान से सुने समझे और आप प्रेजेंटेबल रहें, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड के अलग अलग तरह के लोग, ये नेशनल लेवल की मीटिंग है, यहाँ पे फैमिली के साथ लोग बैठते हैं, तो आप प्लीज़ प्रेजेंटेबल रहें। और अगर आप प्रेजेंटेबल नहीं है, अगर आप अच्छी शर्ट टी शर्ट में नहीं बैठे हैं, तो आप अपना वीडियो ऑफ कर दें ताकि किसी और को परेशानी ना हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप स्क्रीन के साथ किसी तरह से छेड़छाड़ ना करें, शेयर बटन में कुछ डिस्टर्बेंस ना करें। ये एक प्रेजेंटेशन होगी जिससे सभी लोगों को बेनिफिट मिलेगा और आपको भी बेनिफिट मिलेगा, तो उसमें किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। राइट, so ये प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। राइट, गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड नमस्कार। मैं हूं शिवम सिंघल, एग्री ट्रेनर। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे एग्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वेस्टीज के सभी प्रोडक्ट्स की। जी हाँ, जो प्रोडक्ट्स आप आमतौर पे एग्री ट्रेनिंग में समझते हो, वही एग्री ट्रेनिंग आज हम लोग कम्प्लीटली करने वाले हैं। और खास बात यह है कि आज की जो प्रेजेंटेशन रहेगी वो हिंदी में रहेगी, तो आज की एग्री ट्रेनिंग फुल ऑन हिंदी में होने वाली है। तो आप लोग अपने नोट्स और कॉपी पेन के साथ रेडी रहिए ताकि आप नोट्स बना सकें। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वेस्टीज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आखिर लॉन्च क्यों किए गए। सो वेस्टीज के प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करें, कृषि उत्पाद क्यों। दोस्तों, इनको प्रयोग करने के पीछे हम देखेंगे कि किसान की जो रासायनिक उर्वरकों पे या फर्टिलाइजर्स पे निर्भरता थी वो पहले के मुकाबले कम की जा सकती है। अब वो कम केमिकल यूज कर सकता है। प्रोडक्ट्स जो हैं पूरी तरीके से जैविक हैं, सर्टिफाइड हैं। इसके माध्यम से वो अपनी मिट्टी को उपजाऊ बना सकता है, साथ ही साथ केमिकल से भी अपनी निर्भरता को कम कर सकता है। दूसरी चीज कि आप लोगों का ऑलरेडी बहुत बड़ा नेटवर्क है शहरों में, बट अगर उसे हमें गांवों तक एक्सपेंड करना है, अपने नेटवर्क को बढ़ाना है, तो गांवों में जब आप अपने नेटवर्क को पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो वहां पे आपको एंट्री करने के लिए एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि हम सबको मालूम है कि हमारे देश में 60% से ज्यादा जो जनसंख्या है वो खेतीबाड़ी पे निर्भर करती है। तो उसको अगर आपको अपने नेटवर्क में शामिल करना है तो वहां पे एग्री प्रोडक्ट आपके लिए गेट का काम करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट का काम करेगा। हो सकता है उसके बाद आपका हेल्थ केयर या फिर कलर कॉस्मेटिक्स, बाकी प्रोडक्ट भी वहां पे जाने स्टार्ट हो जाए। रूरल एरिया में नेटवर्क एक्सपेंड करने के लिए एग्री का प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों की आय बढ़ानी है, उसी प्रकार से वेस्टीज के प्रोडक्ट को प्रयोग करके किसान अपने खेत की मिट्टी को भी अच्छा कर सकता है, साथ ही साथ वो अपनी पैदावार भी बढ़ा सकता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट वो अपने लिए एक एक्स्ट्रा आमदनी भी जनरेट कर सकता है। वो अपने खाते में एक एक्स्ट्रा इनकम पा सकता है, अपने घर परिवार के सदस्यों को एक रोजगार दे सकता है। तो ओवरऑल उसकी जो इनकम है, उसकी जो आय है, वो पहले के मुकाबले बढ़ने वाली है। तो किसान की आय को बढ़ाने के लिए, उसके खेत से केमिकल्स की मात्रा को कम करने के लिए, आपका नेटवर्क रूरल एरिया में पहुंचाने के लिए और आपके बीवी को बढ़ाने के लिए आप कृषि उत्पाद या एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। एग्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया है, तो उन प्रोडक्ट्स को जानेंगे हम कैटेगरीज के माध्यम से। यहाँ पे जो वर्गीकरण किया गया है, 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरी है पौध संरक्षण। पौध संरक्षण इंग्लिश में क्रॉप प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, मतलब ये फसल की सुरक्षा करने वाला प्रोडक्ट है। ऐसा प्रोडक्ट जो कि हमारी फसल को सुरक्षा करेगा बीमारियों से,
वो प्रोडक्ट बहुत संरक्षण की कैटेगरी में आता है और यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है, उसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। तो दोस्तों बहुत बार आपके सामने क्वेश्चन आता है कि क्या कीड़ा मारने के लिए कोई प्रोडक्ट है क्या? तो आपको मालूम होना चाहिए कि कीड़ा मारने के लिए यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, आप उसको सीधा मना कर सकते हैं। और अगर किसी को कीड़ा मारने का कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वो कीटनाशक मार्केट से लेके आ सकता है, साथ में एग्री बीएससी मिला के प्रयोग कर सकता है। उसी प्रकार से बहुत बार लोग पूछते हैं कि आप यहाँ पे घास मारने के लिए खरपतवार नाशक कोई है क्या? तो खरपतवार नाशक भी नहीं है, कीटनाशक खरपतवार नाशक नहीं है, क्योंकि वेस्टेज किसी भी प्रकार के पॉइजनस या कहेंगे कि जहरीले प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये प्रोडक्ट नहीं है। बट अगर कोई मार्केट से लाके प्रयोग कर रहा है तो उनके साथ एग्री बीएससी मिला के वो प्रयोग कर सकता है। दूसरी जो कैटेगरी आती है उसको बोलते हैं पोषण, इंग्लिश में न्यूट्रिशनल बोलते हैं। और इसका मतलब होता है एक ऐसी कैटेगरी, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हमारी फसल को पोषक तत्व देने वाले हैं, फसल को अच्छा पोषण देने वाले हैं, जिससे कि हमारी फसल की ग्रोथ अच्छी हो सके, उसकी पैदावार को बढ़ाया जा सके। इस कैटेगरी में 5 प्रोडक्ट आते हैं: एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। इसके बाद लास्ट कैटेगरी आती है उत्प्रेरक, इंग्लिश में एक्टिवेटर बोलते हैं। और इस कैटेगरी में एक प्रोडक्ट आता है एग्री बीएससी, जो कि एक्टिवेट करने का काम करता है। एग्री बीएससी इन सब में से सबसे पुराना प्रोडक्ट है, जो कि 2008 में लॉन्च किया गया था। और उसी प्रोडक्ट के माध्यम से हम अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएंगे। चलते हैं एग्री 82 की तरफ। एग्री 82 जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 3 पैकिंग में अवेलेबल होता है: 100 ml, 500 ml और 5 लीटर्स। इन तीनों पैकिंग में अवेलेबल रहता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है। और एग्री 82 का नाम 82 क्यों है, उसके पीछे भी एक कारण है कि वेस्टीज का जो एग्री 82 आता है वो एक नॉन आयनिक स्प्रे सहायक घोल है, जिसमें 82% सक्रिय तत्व होते हैं। तो दोस्तों 82% सक्रिय तत्व होते हैं, इसीलिए इसका नाम 82 है। अगर वो 80% होते तो इसका नाम 80 होता, बट 82% है, इसलिए इसका नाम एग्री 82 है। कौन से तत्व है? नॉन आयनिक तत्व है, ठीक। और ये किसी भी केमिकल या किसी भी एग्री प्रोडक्ट्स के साथ मिला के प्रयोग किए जा सकते हैं, जिससे कि उनको एक्टिवेट कर सके, सक्रिय कर सके और उनके रिजल्ट हमें पहले के मुकाबले ज्यादा मिल सके। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि हम कोई भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो अपने खेत में, उसके साथ सहायक घोल के तौर पे इसको मिला के हमें प्रयोग करना है, जिससे कि उसके रिजल्ट हमें पहले के मुकाबले ज्यादा मिल सके। इसका काम क्या होता है या फिर इसका फायदा क्या है कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट के साथ इसको मिला के प्रयोग करेंगे तो ये उनके रिजल्ट को पहले के मुकाबले अच्छा करने का काम करता है, जिससे कि आपके खेत में कीटनाशक या खरपतवार नाशक इनकी मात्रा पहले के मुकाबले कम प्रयोग होती है। तो अगर उनका रिजल्ट पहले के मुकाबले ज्यादा रहेगा आपके खेत में, तो ऑटोमेटिकली जो मात्रा आप पहले इस्तेमाल कर रहे थे वो अब कम हो जाएगी और ये 25 से 30% तक भी कम हो सकती है। फिर आता है विस्तारक, इंग्लिश में स्प्रेडर बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि कभी भी आप कोई कीटनाशक, कोई खरपतवार नाशक या कोई भी दवाई आप अगर खेतों में पत्तों के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, तो वो आमतौर पे बूंद बूंद बन के पत्तों के ऊपर गिरती है। हवा चल रही है तो पत्ता से वो जो बूंद है वो नीचे लुढ़क जाती है और पत्तों के ऊपर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अगर हम 82 मिला के उसके साथ स्प्रे करें तो ये जो बूंद होगी, ये बूंद नहीं बनेगी, ये पत्ते के ऊपर पूरी तरीके से फैल जाएगी और पत्ते की पूरी सरफेस को कवर करेगी, अच्छा हमें रिजल्ट देगी। इवन बहुत बार हम देखते हैं कीड़ा पत्ते के ऊपर नहीं लगा होता बल्कि नीचे लगा होता है, तो नीचे हम स्प्रे करके ही नहीं आते हैं। बट 82 मिला के अगर हम दवाई को स्प्रे करेंगे तो वो पत्ते की ऊपर की सरफेस को भी कवर करता है, साथ ही साथ नीचे की सरफेस को भी कवर करता है, जिससे कि हमें अच्छा रिजल्ट उसका ऊपर भी और नीचे भी मिलता है। नेक्स्ट आता है भिगाना या नमी बनाना, इंग्लिश में बैटर बोलते हैं इसको। तो पत्ते की सरफेस को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से पूरी तरीके से भिगाने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत बार हम देखते हैं किसी किसी की मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता जो होती है वो कम होती है, वहां पे पानी हमें ज्यादा लगाना पड़ता है। पंप चला रहे हैं तो पेट्रोल ज्यादा लग रहा है, डीजल ज्यादा लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लग रही है। ऐसे खेत जहाँ पे मिट्टी में नमी नहीं बनी रहती है, वहां पे भी हम 82 का प्रयोग कर सकते हैं सिंचाई में, जिससे कि हमारी मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़े, नमी लंबे समय के लिए बनी रहे, पानी नीचे नहीं जाता है, मिट्टी से ऊपर ऊपर रन ऑफ हो जाता है तो पानी अंदर जा पाए। इसके लिए हम 82 का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारी मिट्टी में नमी लंबे समय के लिए बनी रहेगी। फिर आता है एक समान घोल बनाना। इसका मतलब है कि कभी भी हम लोग अगर मार्केट से लाके कोई पाउडर या कोई भी प्रोडक्ट पानी के साथ घोल रहे हैं स्प्रे करने के लिए, तो आमतौर पे ठीक से घुल नहीं पाता है। उसको ऊपर से नीचे तक पानी में एक समान रूप से घोलने के लिए भी हम एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं। इसको बोलते हैं अच्छे से सस्पेंशन बनाना, अच्छे से घोल बनाना। फिर आता है कि पीएच लेवल। अगर हमारी मिट्टी में बहुत बार होता है पीएच लेवल कम हो जाता है, पीएच लेवल ज्यादा हो जाता है,
जिसकी वजह से हमारे खेत की पैदावार कम हो जाती है, क्योंकि पीएच लेवल अगर गड़बड़ होगा तो जो न्यूट्रिशन है वो बराबर रूप से पौधे की जड़ों तक पहुंच नहीं पाएगा। तो किसी भी प्रकार का पीएच लेवल हो, एग्री 82 उसमें अच्छे से काम करता है, क्योंकि एक नॉन आयनिक घोल है और मिट्टी में अवेलेबल आयंस के साथ इसकी रिएक्शन नहीं होती और ये न्यूट्रिशन को पौधे की जड़ों तक पहुंचाने में काफी तौर पे सहायता करने में काम आ सकता है। सो इन कामों के लिए हम 82 का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि एग्री बीएससी को सभी फसलों के लिए किसी भी कृषि उत्पाद के साथ मिलाया जा सकता है, अर्थात हम कुछ भी प्रयोग करें अपने खेत में सबके साथ मिला के इसको प्रयोग कर सकते हैं। मात्रा की अगर बात करें तो अगर हम कीटनाशक, फफूंदीनाशक, उर्वरक या फिर वेस्टेज के किसी कृषि उत्पाद के साथ अगर प्रयोग कर रहे हैं स्प्रे के माध्यम से, तो 15 लीटर के टैंक में हम 5 से 10 ml मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। तो 10 ml तक की मात्रा आप 15 लीटर के टैंक में प्रयोग कर सकते हैं अगर आप इन प्रोडक्ट के साथ मिला रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप खरपतवार नाशक, घास मारने की दवाई वीडीसाइड के साथ प्रयोग कर रहे हैं, तो 15 लीटर की टंकी में 15 से 20 ml एग्री बीएससी आप मिला के स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप कोई उर्वरक खाद डाल रहे हैं, यूरिया, डीएपी, उसके साथ मिलाना चाहते हैं तो 3 से 4 ml प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिला सकते हैं। और अगर आप खेत में सिंचाई कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि हमारी मिट्टी में नमी लंबे समय के लिए बनी रहे, उसके लिए आप 1 एकड़ में 160 से 200 ml एग्री बीएससी का प्रयोग कर सकते हैं। और क्योंकि ये नॉन आयनिक सॉल्यूशन है, इस वजह से इसका असर जो है वो लगभग 1 महीने तक रहता है। आप 1 महीने में एक बार भी सिंचाई में प्रयोग करेंगे तो भी काफी है। बाकी अगर आप स्प्रे कर रहे हैं या फिर खाद के साथ डाल रहे हैं तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। दोस्तों, एग्री प्रोटेक्ट जो प्रोडक्ट है वो एक बायो इनहेंसर है, हिंदी में उसको कृषि ज्ञान संवर्धक बोलते हैं। माइक्रोबियल इनोक्युलेंट है, अर्थात कि अगर हम इसका प्रयोग करें अपनी खेतीबाड़ी में तो ये अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ को इतना बढ़ा देता है जड़ों के आसपास या पत्तों के ऊपर, जिससे कि जो फंगस या बैक्टीरिया अटैक करने वाले थे फसल के ऊपर, बीमारी फैलाने वाले थे, वो बीमारी नहीं फैलाता है और ये पौधों के अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर देता है, जिससे कि पौधों के ऊपर वो बीमारी का अटैक ना हो पाए। तो सिस्टेमिक के तौर पे भी काम करता है, अर्थात एग्री प्रोटेक्ट जो है वो पौधों के अंदर जाके भी काम करता है। जो बैक्टीरिया या जो फंगस पत्तों के ऊपर फैलने वाले थे, परजीवीवाद, मतलब जो रस चूसने का काम करते हैं, पत्तों से फीडिंग करते हैं, उनके कंट्रोल में भी इसका काम हम ले सकते हैं। सो ओवरऑल हम एग्री प्रोटेक्ट का प्रयोग अपनी फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए फंगस की बीमारी से या कुछ बैक्टीरियल बीमारी से, इनसे बचाने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ बीमारियों के नाम हैं जैसे कि ब्लास्ट, ब्राउन लीफ स्पॉट, मिल्ड्यूज, रूट रॉट्स, स्टेम ब्लाइट। ये कुछ बीमारियां हैं जिनके खिलाफ ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को फसल की बढ़ाता है। पूरी तरीके से एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इसके जो रक्षा शक्ति है वो पौधों को सूरज की वजह से या गर्मी की वजह से जो स्ट्रेस होता है उससे भी बचाने का काम करती है और पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को भी बढ़ाने का काम करती है। ये कुछ बीमारियां हैं जैसे कि ब्लास्ट, और यहाँ पे मूंगफली में, कॉटन में, गेहूं में, ये कुछ बीमारियां हैं जिनके खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम एग्री प्रोटेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसका प्रयोग? अगर हम प्रोफिलैक्टिक वे में करना चाहते हैं, पहले से इसका प्रयोग करना चाहते हैं, तो मृदा उपचार कर सकते हैं। हम खेत को जब जुताई करने वाले हैं तो जुताई करने से पहले हम 500 ग्राम से 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 100 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद के साथ मिला के इसको खेत में डाल सकते हैं। अच्छे से जुताई कर सकते हैं। अगर जुताई के टाइम पे नहीं डाल पाए तो जब हम अपने खेत में बुआई कर रहे हैं, बुआई के समय कोई फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, उसके साथ मिला के भी हम 500 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट डाल सकते हैं। या फिर अगर कोई व्यक्ति ह्यूमिक ग्रैनुअल के साथ मिलाना चाहे तो 5 किलो ह्यूमिक ग्रैनुअल के साथ मिला के भी इसका प्रयोग कर सकता है। तो ये हमारी मिट्टी में से एक बायो कंट्रोल एजेंट के तरीके से काम करेगा, जो कि खतरनाक बैक्टीरिया और फंगस को दूर रखने का काम करेगा जड़ों से। अगर हम बीज उपचार करना चाहते हैं तो 10 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से हम बीज उपचार भी कर सकते हैं। बीज के साथ अच्छे से कोटिंग करके फिर हम बीज को लगा सकते हैं। और कोई अगर ऐसी फसल है जहाँ पे रोपाई की जाती है तो उसके लिए जड़ उपचार कर सकते हैं। 10 से 15 ग्राम प्रति लीटर जड़ों को उस सॉल्यूशन में 10 मिनट के लिए डुबा के फिर हम उस पौध को दोबारा खेत में रोपाई के लिए लगा सकते हैं। अगर जड़ उपचार नहीं कर पाए, बीज उपचार नहीं कर पाए, मृदा उपचार नहीं कर पाए और फसल ऑलरेडी हमारी अगर बड़ी हो चुकी है, बाहर निकल चुकी है, तो हम वहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर। जो 90 से 120 दिन की फसल रहती है उस फसल चक्र में कम से कम 2 बार हम प्रयोग कर सकते हैं।
पहला स्प्रे जब बुआई से लगभग 20 से 25 दिन हो चुके हैं, 4 से 5 पत्ते फसल के ऊपर आ चुके हैं, और दूसरा स्प्रे फूल आने के 20 दिन पहले, क्योंकि फूल आने की अवस्था ही वो अवस्था होती है जहाँ पे कि फंगस लगने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं या बीमारी लगने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो कम से कम 2 बार वहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं अगर आपने ऊपर वाले किसी भी मेथड का प्रयोग नहीं किया है तो। दूसरी तरफ अगर खेत में कोई बीमारी आ चुकी है तो ऐसे में आप स्प्रे के माध्यम से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर और 7 दिनों के अंदर 2 स्प्रे करेंगे तो अच्छा रिजल्ट हमें वहाँ पे मिल जाएगा। आमतौर पे अगर हम 15 लीटर का टैंक स्प्रे कर रहे हैं तो 10 ml एग्री BSC और 40 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट मिला के हम वहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं। याद रखिएगा 7 दिन में 2 स्प्रे 82 और प्रोटेक्ट दोनों को मिला के, जिससे कि हमें अच्छा रिजल्ट वहाँ पे मिल सके। कभी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है कि हम प्रोटेक्ट को किसी फर्टिलाइजर के साथ मिला के डाल सकते हैं कि यस, आप डाल सकते हैं। अगर आप बुआई के समय DAP यूरिया डाल रहे हैं उसके साथ भी मिला के इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। इसका नाम है एग्री ह्यूमिक और एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स। दोनों प्रोडक्ट है लगभग सेम ही है। इनके बीच में अंतर है कि ह्यूमिक लिक्विड के फॉर्म में आता है, ग्रैनुअल दानों की फॉर्म में आता है। ओवरऑल जो इनका काम है वो सेम है, नाम भी लगभग सेम है। तो इन दोनों को हम एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। एग्री ह्यूमिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ह्यूमिक पदार्थों से बना होता है। ह्यूमिक पदार्थों का कंसंट्रेशन होता है इसमें, और ह्यूमिक पदार्थ बोलते हैं ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड और ह्यूमिन को। इन तीनों को मिला के ह्यूमिक पदार्थ बोला जाता है। और ये ह्यूमिक पदार्थ ओवरऑल अगर हम देखें कहाँ से प्राप्त होता है, तो अगर हम कभी जंगल में जाएंगे तो देखने के लिए मिलता है कि पत्ते झड़ के नीचे गिरते रहते हैं। उनके सड़ने गलने के बाद, डिकम्पोज होने के बाद जो मटेरियल बनता है वही ह्यूमस कहलाता है, और उसी ह्यूमस के एक्सट्रैक्ट से तैयार होता है ह्यूमिक एसिड। तो पूरी तरीके से एक नेचुरल उत्पाद है, ऑर्गेनिक उत्पाद है, जिसको कि हम मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें परसेंटेज चेक करनी हो कि किसमें कितना परसेंट आता है, वो हम पैकेट पे भी चेक कर सकते हैं। एग्री ह्यूमिक में 6% रहता है ह्यूमिक एसिड, और ह्यूमिक ग्रैनुअल्स में 1.5% रहता है। फसलों में अगर हम इसको प्रयोग कर रहे हैं तो हम देखेंगे इसको प्रयोग करने के बाद वहाँ पे वनस्पति की विकास अच्छा है, पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होती है, और पत्तियों के ऊपर चमक अच्छी दिखाई देती है, हरा रंग हमें दिखाई देता है। पीली कहीं पत्तियां पड़ रही हैं, हल्का पीलापन आ रहा है, तो भी हम इसका स्प्रे वहाँ पे करवा सकते हैं। और इसको प्रयोग करने के बाद उत्पादन में भी आपको 5 से 20% की वृद्धि दिखाई दे सकती है, डिपेंडिंग कि अगर आपके बीज भी अच्छे हैं और मौसम भी अच्छा है तो हमें पैदावार में भी अच्छा बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है। अगर हम इसका बीज के साथ उपयोग करें तो बीजों का अंकुरण हमें बहुत अच्छा मिलता है, और जड़ों का जो विकास है वो बहुत अच्छा हो पाता है, जिससे कि मिट्टी में अवेलेबल सभी पोषक तत्वों को जड़ें अपने पास खींच सकें। मिट्टी में उपयोग करने के बाद हमें दिखाई पड़ेगा कि जो हमारी मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ बन रही है, और मिट्टी के अंदर भुरभुरापन या छिद्रपूर्ण मिट्टी हम उसको बना सकते हैं, पोरस मिट्टी बना सकते हैं। कहीं कहीं उसको झरझरा भी बोलते हैं, झुरझुरा भी बोलते हैं, और आमतौर पे भुरभुरा भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि मिट्टी बहुत सॉफ्ट है, हल्की है, और उसके अंदर पानी धारण करने की क्षमता ज्यादा है, उसके अंदर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा है, न्यूट्रिएंट्स को जड़ों तक पहुंचाने की कैपेसिटी ज्यादा है। तो ये सारे फायदे हम एग्री ह्यूमिक या एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स का प्रयोग करके ले सकते हैं। इसको प्रयोग करने का जो तरीका है वो इस प्रकार है। मान लीजिए हम मृदा प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात सॉइल एप्लीकेशन अगर हम कर रहे हैं, तो ग्रैनुअल का प्रयोग हम वहाँ पे कर सकते हैं 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसका प्रयोग हम बुआई से 15 दिन पहले भी कर सकते हैं, जुताई के समय, और अगर हम बुआई के समय करना चाहें तो खाद के साथ मिला के भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे पेड़ हैं जो 12मासी हैं, या फिर बड़े बड़े पेड़ जहाँ की लंबा सीजन चलता है 20-20, 25-25 साल का, तो ऐसे पेड़ों में हम 100 से 150 ग्राम एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल प्रति पेड़ के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि उस पौध की जो ग्रोथ है वो अच्छी बनी रहे। अगर हम कभी ड्रेंचिंग में या सिंचाई में पानी के साथ प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आप याद रखिएगा कि ग्रैनुअल का प्रयोग नहीं करना है। उसके लिए हम लिक्विड वाले एग्री ह्यूमिक का प्रयोग करें। उसकी मात्रा रहती है, मान लीजिए आप ड्रिप इरिगेशन में कर रहे हैं 250 ml प्रति एकड़ काफी हो जाता है। आमतौर पे आप पानी के साथ ड्रेंचिंग में करना चाहते हो तो 500 ml प्रति एकड़ तक भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। बीज उपचार अगर हमें करना है तो भी हमें लिक्विड वाला एग्री ह्यूमिक प्रयोग करना पड़ेगा। उसके लिए हम 1 किलो बीज के लिए 5 ml एग्री ह्यूमिक का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छे से कोटिंग करके फिर हम बीज का बुआई कर सकते हैं। कोई फसल है जहाँ पे कि हमें रोपाई करनी है तो हम रूट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, रूट डिपिंग कर सकते हैं, जड़ उपचार कर सकते हैं। 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के जड़ को 10 मिनट डुबा के फिर हम जड़ों को लगा सकते हैं। और बाद में अगर हम फसल के ऊपर स्प्रे करना चाहें तो 90 से 120 दिन वाली जो फसलें होती हैं उस फसल चक्र में हम 2 बार तक इसका स्प्रे कर सकते हैं, 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से। तो ये चारों मेथड हमारे पास अवेलेबल है। स्प्रे करवा सकते हैं, रूट डिपिंग है, बीज उपचार है, और फिर मृदा प्रयोग है।
ये सारे मेथड में से किसी का भी हम अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। अगले प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है एग्रीमॉस। एग्रीमॉस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारे पौधों की प्रजनन शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। पुनरुत्पादन शक्ति भी इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पावर। तो दोस्तों बहुत बार देखा जाता है कि जब फूल या फल वाली अवस्था आती है फसलों में, तो उस समय पे हमारे यहाँ पे फसलों में दिक्कत आती है कि फूल झड़ रहे हैं, फूल कम आ रहे हैं, फूल से फल नहीं बन रहा है, फल झड़ रहा है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उसकी रिप्रोडक्टिव पावर अच्छी नहीं हो पाती, हार्मोनल बैलेंस नहीं हो पाता है। उसी के लिए अगर हम एग्रीमॉस का प्रयोग करें तो ये हमारे पौधों की पुनरुत्पादन क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, जिससे वहाँ पे फूल ज्यादा आए, फूलों के बाद फल ज्यादा आए, फूलों के झड़ने की दिक्कत ना आए। कोई आपसे पूछता है कि इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर अमीनो एसिड से प्राप्त जैविक अंश होते हैं जो कि पैकेट के पीछे मेंशन भी किया गया है। और जहां तक बात है इसके फायदे की, तो ये फूलों की संख्या बढ़ाने का काम कर रहा है, मात्रा क्वांटिटी उसकी बढ़ा रहा है, जिससे कि फूल वहां पे ज्यादा आए, फल ज्यादा आए, गुणवत्ता अच्छी आए, फल का टेस्ट अच्छा हो, फल की सुगंध अच्छी हो, आकार उसका अच्छा हो, उसकी आकृति अच्छी हो, उसका रंग अच्छा हो। तो ये क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज, शेप एंड कलर, इन चीजों को उसको बढ़ाने का वो काम कर रहा है। और अगर हमें इसको प्रयोग करना है तो हम इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ स्प्रे के माध्यम से करेंगे। 15 लीटर के टैंक में 20 ml का हम प्रयोग कर सकते हैं फूल आने के 20 दिन पहले और फूल आने के 20 दिन बाद। अगर कोई ऐसी फसल है जिसमें रिप्रोडक्टिव स्टेज लंबे टाइम तक चलती है, फूल फल आते रहते हैं लंबे समय तक, तो ऐसे केस में हम 20-20 दिन का अंतराल रख के 2 से ज्यादा स्प्रे भी वहां पे कर सकते हैं। कोई ऐसा बहुत बड़ा ऑर्चार्ड है, बाग है जहाँ पे कि बड़े बड़े पेड़ हैं, ऐसे केस में हम 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला के हम इसका स्प्रे करवा सकते हैं पेड़ों पर। अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एग्री नैनोटेक। और एग्री नैनोटेक एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जिसको कि नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैन्युफैक्चर किया गया है। ये प्रोडक्ट अधिकांश माध्यमिक और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रोवाइड करने का काम करता है, सेकेंडरी एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करता है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरोन, जिंक, आयरन, कॉपर, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, निकेल, ये सब सेकेंडरी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनमें से काफी हद तक जो पोषक तत्व हैं वो नैनोटेक के अंदर अवेलेबल रहते हैं। कौन कौन से अवेलेबल रहते हैं वो पैकेट के पीछे मेंशन किया गया है, आप उसको पलट के देख सकते हैं। नैनोटेक की जो विशेषता है वो है कि इसको नैनो चिलेटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके निर्मित किया गया है। मतलब जो पोषक तत्व है वो नैनो चिलेटेड है और मिट्टी के अंदर विद्यमान अन्य पोषक तत्वों को अपने साथ चिलेट करके पौधे की जड़ों तक पहुंचाने का काम करते हैं। खुद भी पोषक तत्व प्रोवाइड कर रहा है और मिट्टी में उपलब्ध अन्य पोषक तत्वों को, इवन प्राइमरी पोषक तत्वों को भी वहां से मिट्टी से उठा के पौधे की जड़ों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इसका प्रयोग अगर हम करते हैं तो मिट्टी में हमें देखने के लिए मिलेगा जो सबसे बड़ा फायदा है कि इसकी संरचना बड़ी लचीली होती है और क्षारीय और अम्लीय मिट्टी दोनों में बहुत अच्छे से काम करता है। पीएच लेवल का इसके ऊपर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता और इसी वजह से ये पौधों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने का काम कर सकता है, उत्पादकता को सुधारने का काम कर सकता है। और कोई अगर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी की समस्या रहती है, अर्ध शुष्क क्षेत्र, सेमी एरिड कंडीशंस हैं, ऐसे केसेस में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये जल धारण क्षमता को भी बढ़ाने का काम करता है। पत्तियों के लिए स्पेशली अगर हम प्रयोग करना चाहें कोई ऐसी फसल जहाँ पे पत्तियां ही हमें बहुत बढ़िया चाहिए, जैसे एलोवेरा, मेंथा, टी प्लांटेशन, ऐसी कोई फसल जिसमें पत्तियों के अंदर तेल की मात्रा ज्यादा चाहिए, पत्तियों का कलर अच्छा चाहिए, पत्तियां चौड़ी चाहिए, पत्तियों का सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए, इस प्रकार की फसलों में हम स्पेशली एग्री नैनोटेक का प्रयोग करवा सकते हैं स्प्रे के माध्यम से। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिखाई देता है वो दिखाई देता है उपज पे या फलों पे। उपज मतलब जो दाना बनने वाला है अनाज का, उसके ऊपर, फलों के ऊपर बहुत बार हमें दिक्कत नजर आती है कि फल फट जाते हैं, फल सड़ जाता है, दाना छोटा बनता है, दाने में चमक नहीं आती है। तो फल की ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसको सड़ने से बचाने के लिए, उसकी शेल्फ लाइफ को अच्छा करने के लिए, जिससे कि उसको ज्यादा दिन तक स्टोर किया जा सके, उसके लिए भी हम नैनोटेक का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मान लीजिए हम मिट्टी में प्रयोग करना चाहते हैं मिट्टी को उर्वरक बनाने के लिए, तो हम 500 ग्राम से 1 किलो प्रति एकड़ 100 किलोग्राम पकी हुई गोबर की खाद के साथ मिला के प्रयोग कर सकते हैं जब हम बुआई कर रहे हैं उस समय पे। और अदरवाइज हम एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल 5 किलो उसके साथ भी मिला के इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई फसल जो पत्तियों वाली है जैसे कि मेंथा या फिर एलोवेरा, ऐसी कुछ फसलें या तंबाकू, उसमें हम 20-20 दिन के अंतराल पे 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 2 से 3 स्प्रे वहां पे कर सकते हैं। और जहाँ पे हमें फल की क्वालिटी अच्छी चाहिए, दाने की क्वालिटी अच्छी चाहिए,
जब फ्रूट सेटिंग स्टेज आती है, फल सेटिंग का चरण आता है, जब फूल पूरी तरीके से आ चुके हैं, दाना बनने वाला है, उस समय पे हम 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका स्प्रे करा सकते हैं। ऐसे बाग जैसे संतरा, आम, अनार, इन पे जहाँ पे लंबे समय तक का फ्रूटिंग स्टेज रहता है, वहाँ पे हम 1 से ज़्यादा स्प्रे भी कर सकते हैं। कोई धान या गेहूं की फसल है, उसमें हम बालियां आने के बाद 1 स्प्रे भी करेंगे तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट दानों के अनाज में मिल जाएगा। लास्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एग्रीगोल्ड। एग्रीगोल्ड बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जो कि पौधों के विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसको आप टॉनिक के तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं, जो कि पौधे के अंदर पोषक तत्व की अवेलेबिलिटी भी बढ़ा रहा है और साथ ही साथ उसको रोगों से भी बचाने का काम कर रहा है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ा रहा है। इसको आप टॉनिक के तौर पे कीटनाशक या फंगीसाइड के साथ मिला के भी प्रयोग किया कर सकते हैं और कीटों से जो नुकसान होता है पौधों को, उसके खिलाफ लड़ने के लिए पौधों की क्षमता को ये मजबूत करने का काम करता है। फसलों को जैविक एवं अजैविक तनावों से बचाने का काम करता है। मान लीजिए मौसम बहुत खराब रहता है, सूखा पड़ता है, पाला पड़ता है, फसल हमारी बर्बाद होती है, तो उनसे भी बचाने के लिए एग्रीगोल्ड बहुत सहायक रहता है। फसल के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है कि जिससे बीमारियों का अटैक बहुत जल्दी ना हो पाए। हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जैसे अगर बच्चा है तो उसके बीमार पड़ने के चांस बहुत कम होते हैं, उसी प्रकार से अगर हमारी फसल भी बहुत अच्छी स्वस्थ है, उसके अंदर पोषक तत्वों की भरमार है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी अच्छी है, तो हमारी फसल के अंदर भी रोग लगने की संभावना बहुत कम होती है और वही प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने का काम करता है एग्रीगोल्ड। स्पेशली अगर हम देखें तो पौधों की जो सफेद जड़ें होती हैं उनको इम्प्रूव करने का काम करता है और कोई ऐसी फसलें जो रूट क्रॉप्स हैं, जड़ वाली फसलें, उनके ऊपर इसके परिणाम बहुत ही शानदार रहता है। मान लीजिए कोई आलू कर रहा है या फिर गाजर कर रहा है, मूली कर रहा है, शलजम कर रहा है, अदरक कर रहा है, ऐसी फसलें जो जमीन के नीचे होती हैं उस पर आप खास तौर से एग्रीगोल्ड का प्रयोग कराइए। ये उनके साइज को, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करता है। इसको हम स्प्रे के माध्यम से प्रयोग करें तो 1.5 ग्राम प्रति लीटर में प्रयोग करेंगे और अगर हम सिंचाई में प्रयोग करना चाहते हैं या मिट्टी में डालना चाहते हैं तो 100 से 200 ग्राम प्रति एकड़। जहां तक बात है इसको किस स्टेज पे प्रयोग करते हैं, तो एग्रीगोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कि हम किसी भी स्टेज में प्रयोग कर सकते हैं। बुआई के 15 से 20 दिन के बाद से लेके फूल फल आने तक किसी भी स्टेज पे इसको प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार का ये प्रोडक्ट है और एक आमतौर पे एक क्वेश्चन आता है कि हम कौन कौन से प्रोडक्ट को साथ में मिला सकते हैं। दोस्तों, आप सारे प्रोडक्ट को आपस में मिला के डाल सकते हो वेस्टेज के सिवाय मॉस और गोल्ड के, उनको साथ में नहीं मिलाना चाहिए और साथ में मिलाते भी है तो उसकी जो डोज होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे कि कुछ गड़बड़ होने के चांस भी कभी कभी हल्की फसलों में रहते हैं। जो छोटी छोटी फसलें होती हैं सब्जियों की, उसमें कभी कभी ऐसे चांस हो जाता है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, सारे प्रोडक्ट सब ऑर्गेनिक हैं, सर्टिफाइड है और बाकी सारे प्रोडक्ट को आप एक साथ मिला सकते हो। 82 हमेशा सारे प्रोडक्ट के साथ में मिला के हमें स्प्रे करना चाहिए या सिंचाई में भी प्रयोग करना चाहिए। इवन अगर आप बाहर से भी कोई मार्केट का प्रोडक्ट लाके प्रयोग कर रहे हैं उसके साथ भी आपको 82 का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। सो आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसको यूज कर पाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਜਰਗ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਜੀਰੀ ਦਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗੰਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਕਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ 82 ਤੇ ਹਿਊਮਿਕ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਦੋ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਓ ਰਾਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਨੂੰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਝੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਝੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ, ਬਾਕੀ ਝਾੜ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੋਟਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੋਟਾਈ ਵੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਹਾਈਟ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਹਾਈਟ ਵੀ 099 ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਆ। 099 ਇਹਦਾ 20 ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ, 118 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਸਿੰਘ ਵੈਸਟ ਇਵਨਿੰਗ ਟੀਮ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਬੱਲੂਆਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ।
ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਪੈਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੋ ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੱਸੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੀ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਗੱਟੇ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ 1.5 ਗੱਟਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਜੀ, 5-5000 7-7000 ਕਰਨ ਕਿੱਲੇ ਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜੀ? 2000-2500। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ? ਰਿਜ਼ਲਟ 100% ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਧਰ ਲੱਗਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਇਦੋਂ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੁੱਲ 100% ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨਰਮੇ ਤੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੂਰਾ ਆਇਆ, ਨਰਮੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਝੋਨੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ रिजल्ट है, 100% रिजल्ट है। नरमा हरा 40 मन का निकलूगा जी। इन्होंने एक किसान भाई हैं राजन मिश्रा, इनको एग्री 82 का उपयोग खाद के साथ अपनी इस पेड़ी में कराया था, जिसका आप साफ साफ रिजल्ट देख सकते हैं। इसका ये पेड़ी इनकी राजन मिश्रा जी की है, जिसमें एग्री 82 का उपयोग हुआ है। और यह पेड़ी आप देख सकते हैं जिसमें खाद नहीं पड़ी। ये मेड़ देखेंगे आप, ये इसका बीज का मेड़ है। इधर किसान ने नहीं यूज किया। जब इसने यूज नहीं किया, इसका साफ अगर देख सकते हैं इस पेड़ी का, तब बिना एग्री 82 का यूज किए हुए हैं। और साथ साथ की दोनों पेड़ी हैं और इधर एग्री का प्रयोग हुआ है। आप साफ तौर पे इसका अंतर देख सकते हैं। अब हम जानना चाहेंगे किसान भाई से कि इनका क्या व्यू है, क्या एक किसानों को संदेश देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे इसके विषय में क्या? हाँ, एग्री 82 आपका बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, इसका असर बढ़िया रहा है खेतों में हमारे, और इससे हमारा उत्पादन बढ़ा है। सभी को डालना चाहिए, नहीं हाँ, डालना सभी को चाहिए? बिल्कुल डालना। आप इसको 100 में कितने नंबर देना चाहेंगे कि किसानों के लिए कितना बेहतर हो पूरे सकता है? 100 के 100 मार्क। थैंक यू। इसलिए और आप ये खास असर इसका ये देख सकते हैं कि इस खेत में पड़ोस में एग्री का यूज हुआ है, तो इसके किनारे किनारे की लाइन है इस खेत की, देखो उसमें बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल कलर मिल रहा। इसका मतलब एग्री ने अपना असर किनारे तो दिखा दिया, लेकिन जिधर नहीं पड़ा उसका आप साफ अंतर देख सकते हैं। कौन से गांव के हो और क्या नाम है आपका? सर जी, मेरा नाम है गुलाब सिंह है और मैं जाना है ये गांव है सापरडोली और मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। सर आपने जो ये खेत में गन्ना बो रखा है, इसमें क्या क्या यूज किया है? सबसे शुरुआत में जब हमने जाना है ये मुड्डी छोटी, तो इसमें जाना हमने एग्री 82 नहीं एग्री होमिक का प्रयोग किया सबसे शुरुआत में खाद में मिला के। और उसके बाद जाना जब हमने इसमें एग्री होमिक का प्रयोग किया तो मैंने देखा मतलब जाएगा इसका रिजल्ट गजब था। फुटाव मुड्डी में बहुत ज़्यादा था, एक कम से कम भी एक मिड्डे में कम से कम 20-20 25-25 गन्ने हैं। सर आगे जैसे एग्री 82 बता रहे थे आप, तो एग्री 82 में क्या रिजल्ट मिला आपको? एग्री 82 में ये रिजल्ट मिला है जैसे हम जाना है इसमें बीमारी आती है ये गन्ने में, और बीमारी में जाना से बना कीटनाशक का प्रयोग किया तो उसमें जाना हमने प्रयोग करा एग्री 82 और इसका भी रिजल्ट जाना गजब का रहा और सबसे ज़्यादा बीमारी वाला जाए नहीं लगी। और बढ़वार इसके गन्ने की इतनी बढ़वार हुई जी, मतलब देखना आप देख सके गन्ने की तरफ को देख सकते हैं, लखा गए एक बार मतलब जाए निगाह लगा डाल के कि गन्ने की बढ़वार इतनी है जी, मतलब जो आप इस हमारे इसमें जो आसपास का है वह तो इससे ज़्यादा बढ़वार नहीं है जी। और सर आपने जैसे यूरिया वगैरह डाला होगा तो उसमें कितनी मात्रा दी है? उसमें यूरिया में जाना है जैसे आप जाना है वेस्टेज वाले जो वेस्टेज डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो वो उसका मतलब जब मांग करते हैं कि भाई जाना हम जाना 10 किलो का बीघा डालते हैं, उसमें जाना है हमने 7 किलो का बीघा डाला 3 किलो कम करके, तो उसमें जाना फिर भी मतलब जब उसकी मात्रा इतनी कम करके भी जाना है इतना बढ़िया रिजल्ट है। नाम अनिल है, सरायकला से बिलोंग करता हूँ, मुंडा और अलवर का रहने वाला हूँ और मैंने गाजर लगाई अपने खेत में और एग्री हुमिक और एग्री 82 का इसमें 2 बार इस्तेमाल किया है। और मैं इनके साइज में आपको दिखाना चाहूँगा, इनके इतने ज़बरदस्त साइज में हैं, आप देख सकते हैं। रेगुलर अगर हम अपने खेत में रासायनिक खाद ना इस्तेमाल करके अपने एग्री हुमिक और एग्री 82 का इस्तेमाल करेंगे तो ज़बरदस्त हमें फसल मिलेगी। और सभी से मैं ये अनुरोध करूँगा कि अपने ਦੋਸਤੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਜੀ ਧੀਰੋ ਮਾਜਰਾ, ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜੀ ਐਗਰੀ 82 ਤੇ ਐਗਰੀ ਹਿਊਮਿਕ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ।
ਆ ਵਿਦਾਊਟ ਇਟ ਐਗਰੀ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਦੋਨਾਂ 'ਚ। ਕਿੰਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਯੂਰੀਆ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਤੇ ਜੀ? 2। ਇਹ 'ਚ 2 ਪਾਤੇ, ਇਹ 'ਚ 1 ਪਾਇਆ। ਇਹ ਵਿਦਾਊਟ ਹਿਮਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਦਾਊਟ ਹਿਮਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਐਗਰੀ 82 ਦੇ ਹਿਮਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵਧੀਆ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚਲਾਉਂਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬੁੱਝੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਲਰ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜੀ? 9815219006। नाम जी? मनप्रीत। पिंड जी धीरो माजरा। देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है, और 5 दिन के बाद ये पौध तैयार हो चुकी है। 5 दिन के बाद इसमें धान लगने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी खाद भी नहीं लगाया, ना ही डाई लगाई, कुछ नहीं लगाया, सिर्फ होमिक और एग्री 82। तो सबसे यही कहना चाहूँगा कि खुद भी अपने खेतों में लगाइए और अपने मिलने वालों के खेतों में लगवाइए, जिससे कि उनकी पैदावार भी बढ़े और उनको इनकम भी हो। खर्चा उनका कम हो जाएगा और पैदावार उनकी बढ़ जाएगी, और जो पौधा होगा वो स्वस्थ होगा और बढ़िया होगा। क्योंकि एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक जो है, जैसे हमारे लिए मल्टीविटामिन की ज़रूरत होती है, ऐसी हमारे खेत के लिए एग्री 82 और ह्यूमिक जो है वो एक मल्टीविटामिन है। कोई दवाई नहीं है, मल्टीविटामिन है। यानी कि हम स्वस्थ रहने के लिए मल्टीविटामिन लेते हैं, डॉक्टर हमारे रिकमेंड करता है मल्टीविटामिन। तो यही चीज़ हम अपने किसान भाइयों को बताएं तो हम उनकी आय को बढ़ा सकते हैं, खर्चा कम कर सकते हैं, और जो उनकी खेती है वो और ज़बरदस्त हो जाएगी। और मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के कितना ज़बरदस्त इसके रिजल्ट आ रहे हैं। ये आप देख सकते हो, दूसरी साइड है ये मेरे गन्ने की, और ये 15 बीघे का गन्ना है, और इतना ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आ रहा है। और इसकी जो लंबाई है मेरे से कम 1 से 1.5 फीट ऊंचा है ये। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो इसकी जो लंबाई है वो कितनी ऊंची है, आप देख सकते हो खुद ही। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, देखिएगा कैसा गन्ना है। करीब देखो कितने गन्ने की कोई आ चुकी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कोई का गन्ना इस समय हो चुका है, और ये अक्टूबर में बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बस यही कहूँगा कि भाई किसानों को बताते रहिए, अपनी इनकम बढ़ाते रहिए और लोगों को फ़ायदा कराते रहिए। यानी कि लोगों की सफलता में ही आपकी सफलता है। वेस्टीज का भी यही कहना है और मेरा भी यही कहना है। विश यू वेल, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार साहू, झरी गांव उड़ीसा से, और आज हम लोग दिखाने आए हैं कि 15 दिन पहले एक वीडियो भेजे थे आपको, जिसमें कि हम लोग जिस टाइम स्प्रे कर रहे थे उस टाइम का वीडियो डाले हैं। और आज हम लोग एक्सपीरियंस लेने आए हैं कि यहाँ पे जो 3 खेती है, यहाँ पे हम लोग वेस्टीज का एग्री प्रोडक्ट यूज किए हैं। इसमें 4 प्रोडक्ट यूज किए हैं, एग्री 82, एग्री ह्यूमिक, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। और इसमें बाहर की कोई भी चीज़ नहीं डाले हैं, जैसे कि यूरिया नहीं डाले, DAP नहीं डाले, पोटाश नहीं डाले, कोई कीड़े मार नहीं डाले, और वैसे गोबर की खाद भी नहीं डाले हैं। फिर भी इतना अच्छा रिजल्ट मिला है 15 दिन में। इसका हाइट, इसका कलर और इसका जो कलियां है बहुत अच्छा आया है। और हम लोग जो ये किस्म जो डाले हैं, ये देसी किस्म है जो कि ब्लैक राइस है और हाइब्रिड नहीं है, फिर भी इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। और अपने बाजू में एक किसान है जिसका कि ये पूरा बहुत सारे खेती है, और इसका कलर देख पाएंगे आप। इसमें ये लोग यूरिया डाले हैं, DAP डाले हैं और गोबर खाद भी डाले हैं, फिर भी इनका कलर इतना अच्छा नहीं है। पर सेम किसान का और एक खेत है जो कि उसके साइड में ही, और ये खेत में आप देख पाएंगे इसका कलर कितना अच्छा है, क्योंकि ये लोग इसमें ही यूरिया डाले हैं, इसमें भी यूरिया डाले हैं, इसमें भी DAP डाले हैं, इसमें भी DAP डाले हैं। पर इसमें क्या एक्स्ट्रा हुआ है कि हम लोग जो इसमें एग्री का प्रोडक्ट डाले थे, इसका पानी इस खेत में जाता है, तो जो पानी जाने के बाद जो
इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो कलर आया है बहुत अच्छा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई किसान बाहर का खाद ना डाल के भी वेस्टेज का प्रोडक्ट यूज करेगा तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बहुत मुनाफा मिलेगा। ठीक है, बस यही कहना था और यही दिखाना था आपको। तो मैं फिर से बताना चाहूँगा आप सभी को कि आप सभी वेस्टेज का प्रोडक्ट यूज करिए और बहुत मुनाफा पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो सर क्या नाम है सर आपका? गुरप्रीत सिंह, तो कौन सा गांव लगता है ये? एक गुड़िया धीमर। गुलड़िया धीमर, जी। ठीक है जी। तो जब मैंने आपको दवाई दी एग्री 82, तो आपने वो कैसे प्रयोग करी खेतों में? ये सर पहले तो मैं एक्चुअली स्टिकर लेने गया था जी, कि किसी भी दवाई के साथ स्टिकर डालना पड़ता है। जी जी तो मैंने ये स्टिकर के लिए ली थी, लेकिन बाद में मैंने इसका रिजल्ट देखा तो ये प्रमोटर और एक्टिवेटर दोनों है। बाद में आपने मेरे से कांटेक्ट जी, करा? कांटेक्ट करके फिर आपने मुझको बताया कि ये दोनों काम करेगी। जी जी, और इस खेत में मैंने 2 बार इसकी स्प्रे करवाई है। ठीक है। और इसकी एक ये बात बहुत बढ़िया है कि इसको आप चाहे खाद में मिला के लगा सकते हैं, जी जी बिल्कुल, या आप किसी भी मतलब कीटनाशक दवाई में मिला के भी लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी इसकी कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, तो वो लगाने से इसकी बहुत ज्यादा हमें ग्रोथ में फर्क मिला। कल्ले बहुत ज्यादा दिए, जी, जी। बाली बहुत लंबी हुई है जी जी, और काफी फर्क है। और फर्क आपको दिख ही रहा है, मैंने इस वाले प्लाट में लगाई है जी। तो आपके सामने ही है कितनी लंबी बाली है, कितने ज्यादा कल्ले हैं और बीमारी भी कम लगी है। जी। और ये इस वाले प्लाट में थोड़ा दिखाइए कैमरे इस से। वाले प्लाट में मैं सब इसमें आपको बताना लगाई चाहता है। हूँ कि सर ने इस वाले प्लाट में बिल्कुल दवाई लगाई नहीं है हमारी, इसके फर्क बहुत देखने के लिए। छोटे कल्ले हैं और मतलब इसकी जी। ग्रोथ भी उतनी नहीं हुई और निकल भी नहीं पाया। जी जी साथ में ही लगे हुए हैं दोनों धान जी जी, और बस 1 दिन का फर्क है लगने का, लेकिन काफी इसका मतलब जमीन आसमान का फर्क है जी। ये आइए देखिए। सर मैं आपको ये इधर दिखाता हूँ सबको। ये देखिए, इसमें कोई भी ऐसा पौधा नहीं है जिसमें बाली लगी ना हो, एक बराबर है और सब पत्ते से ऊपर बाली है ये इसकी। आपको जहाँ तक दिखाई दे रहा है ये वहां तक मतलब दवाई लगी हुई है। 2 लगी हुई है जी। जी, और इस वाले में देख लीजिए अभी बिल्कुल थोड़े थोड़े निकल रहे हैं, अभी किसी में लगी नहीं है। जी जी, काफी इसका ग्रोथ का काफी फर्क है। मैंने सर को सारी दवाइयों के बारे में बताया। आई थिंक आपको बहुत ही एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन मिली होगी और बहुत मजा आएगा। जो किसान नहीं है उसको भी मजा आया होगा, राइट। और अब इसको अगर मिशन की तरह हम लेते हैं तो आपने डिफरेंस देखा कितना फायदा लोगों को हो रहा है, राइट। और जैसा ही कह रहे हैं कि लोगों की सफलता में हमारी सफलता है और ऐसे टाइम में इस समय ये बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, राइट। आपने इसके अंदर वीडियोस में देखा कि 2-3 डेमोज के अंदर साक्षात एक लीडर हमारे बीच में अवेलेबल है। मैं चाहता हूं कि वो इसके अंदर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। वो लाइव है हमारे साथ, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूं और वो आपको शेयर करेंगे किस तरीके के रिजल्ट्स उनको मिल रहे हैं। ओवर टू सोहित। So good morning everyone and good morning sir. How are you sir? आज का सेशन आई थिंक काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी कुछ नॉलेजेबल भी था और काफ़ी टेस्टिमोनियल्स भी बहुत अच्छे थे। सो सर आप क्वेश्चन पूछिए, मैं बताता जाऊंगा, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आई थिंक। बिल्कुल ठीक है, तो मैं ओपन करता हूं और एक एक करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन जो आपको चाहिए था। बीच में कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे मुझे, तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। एक एक करके आप अनम्यूट करें, अपना इंट्रोडक्शन दें और क्वेश्चन पूछें प्लीज। हेलो सर। हेलो जी सर। हाँ जी सर, मैं कुलदीप बोल रहा हूँ फाजिलका से। जी सर, पूछिए सर। हाँ जी सर बताइए सर, मेरे को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी सर, वैसे मैं पेस्टिसाइड लाइन में हूँ, एग्रीकल्चर में सिजेंटा में जॉब करता हूँ मैं। ओके, वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी तो सर। वैसे 2-3 दिन पहले जुड़ा हूँ मैं। बाकी सर ये जैसे ह्यूमिक एसिड आप बता रहे हैं, वैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अनुसार तो ह्यूमिक एसिड बैड है ना? नहीं सर, बैन बून कुछ नहीं है। ये देखो हमारा 27 स्टेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, ज़्यादा ही आप इतना एरिया है। आप ऐसा लगाइए कि अगर पंजाब का देखा जाए तो पंजाब में सिर्फ सरकार पैसा मांग रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैं सारी मीटिंग ओपन है तो मैं पूरा खुले में बताना चाहूँगा कि हमारा जो केस है इफ़को टोक्यो के साथ में है, जो मैंने पता किया है इसका।
और इफ़को टोक्यो के साथ केस इसलिए है सर, इफ़को टोक्यो में से जो गवर्नमेंट को कमीशन जाता है वो मोटा जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो उसके लिए सर हमारी कंपनी मैनेजमेंट हमारी पूरा कोशिश कर रही है, और हो सकता है 2020 में ये ऑल ओवर पंजाब में जितने भी स्टोर्स हैं वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो हमने तो, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा है कि नेटवर्क बिल्ड करना है, तो जब नेटवर्क बिल्ड करने की बात आती है तो सर प्रोडक्ट बाहर की स्टेट से भी किसान लेके आते हैं। अब बात करें तो चंडीगढ़ से प्रोडक्ट मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। चंडीगढ़ से काफ़ी किसान हमारे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो किसानों का चक्कर लगता ही रहता है बड़े शहरों में, तो वो जाते हैं वहाँ से वो प्रोडक्ट ले सकते हैं, हाँ जी। प्रोडक्ट बिल हो जाते हैं। जो पहले पहले तो मान लो बैंड नहीं था, आप थोड़ा शॉप पे मान लो बेच सकते हैं। फार्मर तो मांगते हैं काफी सर ज्यादा, शॉप पे लेकिन नहीं वो बेच सकते दुकानदार इसको। दे नहीं पाते, कहते हैं एग्रीकल्चर वाले आ जाते हैं। सो मैं बताना चाहूँगा सर आपको कुलदीप जी कि इसकी जो शॉप के ऊपर है, ये डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट है और इसकी काउंटर सेलिंग बैन है। ये डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट किसान कोई भी ले नहीं, सकता है। मैं इसका तो नहीं, इधर से तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप अदर पेस्टिसाइड का मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, इधर की लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। राइट जो राइट पेस्टिसाइड के अंडर आते हैं, दूसरी कंपनी के आते हैं। राइट सर, राइट। हाँ जी, हाँ जी। तो बाकी प्रोडक्ट काफी हेलो अच्छा है, जी। उन्हीं का से फसल काफी अच्छी होती है। ओके, हेलो वेरी गुड। जी। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो जी। हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी, साधु रंधावा जी। सत श्री अकाल जी। जी सर क्या हाल चलिए है जी? बताइए, अब जैसे फसल है जो धान की फसल लगी हुई है, राइट सर। उसको 25 दिन महीना हो गया है। हाँ जी सर, पहले वो तो समझ लग गया है कि वो सीड में डाले या पहले डाले। बिल्कुल अब बिल्कुल। कौन सा क्या डालना है, कैसे डालना है? सर इसमें देखो, अभी यूरिया का टाइम है, अभी जो ये टाइम चल रहा है ये यूरिया का टाइम है। और आपने अभी यूरिया लगा दिया है कि खेत में, ये लगाना है? अभी लगाना है। अभी लगाना है सर। जो इसका फर्स्ट यूरिया आप लेंगे, आई थिंक आप पंजाब के कौन से एरिया से बात कर रहे हैं सर? बठिंडा से। बठिंडा से। तो सर इसमें वैसे अपना जो एरिया है यहाँ पे 45 kg की 3 डोज लगती हैं। लगाने वाले किसान 4 डोज भी लगा रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी, इसमें आपको 30 kg यूरिया के साथ में हमारा एक प्रोडक्ट है, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स। उसमें आप एक ग्रेनुअल्स मिक्स कर सकते हैं, और उसमें एक एग्री 82 आता है और एग्री ह्यूमिक लिक्विड फॉर्म में आता है। तो उसकी हाफ हाफ बोतल आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। अच्छा। हाँ जी, हाफ उसको, हाफ बॉटल। हाँ उसको आप मिक्स करके उसका छिड़काव करवा दीजिए खेत में, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा। नहीं, दो बातें आप मिक्स कर गए हो। एक तो ग्रेन्यूल्स है, जब यूरिया में मिला दो, एक स्प्रे कर दो। बिल्कुल। क्या करना है दोनों में नहीं से? नहीं, स्प्रे नहीं करना है आपको, यूरिया के साथ यूरिया में मिक्स कर लेना है। 30 ओके। kg यूरिया, 30 kg यूरिया के साथ में 5 kg ग्रेनुअल्स डालना है, और उसके साथ में 250 ml एग्री 82 एंड 250 ml एग्री ह्यूमिक डालना है। तीनों? हाँ। हाँ, 3 प्रोडक्ट है सर। लगभग इसका अच्छा। डीपी प्राइस का बात करें तो 1470 के करीब में ये पड़ता है। और ठीक है। हाँ, पर एकड़ का सर इसका मतलब, इसकी सेकेंड डोज जो 250 ml बचेगा लिक्विड फॉर्म में, उसको हाँ आप 10 दिन के हाँ। बाद दोबारा छिड़काव करवा दीजिए यूरिया में मिक्स करके। तो होगा क्या सर, थर्ड ठीक। टाइम आपको यूरिया लगाने की दिक्कत ही नहीं आएगी। जरूरत ही नहीं पड़ेगी? नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर, ठीक है। क्योंकि फुटाव भी थैंक इतना ज़्यादा हो जाता है। ठीक। राइट सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अमृत जी। अमृत जी अमृत बात कर रहा हूँ मेरठ से। जी, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं अभी सर? जैसे धान की बुआई चल रही है तो उसमें ग्रेन्यूल्स का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, बताइए। आई थिंक सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। अमृत जी बात कर रहे हैं? हाँ, हाँ जी, हाँ जी सर, अमृत जी। अभी ग्रेन्यूल्स का प्रयोग कर सकते हैं धान की बुआई में? बिल्कुल सर, आप 5 kg ग्रेनुअल्स का मिक्स कर सकते हैं। 5 kg ग्रेनुअल्स को आप उसमें हेलो। 30 kg यूरिया के यूरिया में। साथ। हेलो। मोहित जी, जी, एक मोहित जी। मिनट रुकिए, आप पहले ये क्वेश्चन पूरा होने दीजिए, फिर आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है सर, ठीक है जी। जी अमृत जी। तो यूरिया के साथ उसको यूज कर सकते हैं? सर यूरिया जब आपने डलवाना है ना, तो किसान से पहले पूछ लेना है कि आपने कितना यूरिया डाला है। अगर किसान ने एक बैग, अभी टाइम आएगा क्योंकि अभी तो हमारा वर्क 2 महीने तक चलेगा। अभी कुछ किसान ऐसे मिलेंगे आपको जिन्होंने एक एक बैग यूरिया का लगा दिया होगा। तो आपने क्या करना है, 30 kg यूरिया ले लेना है,
उसमें सेम प्रोसेस रहेगा सर, जैसे मैंने अपने आगे वाले थे साधु सर, उनको भी मैंने बताया। और 5 kg ग्रेनुल्स डाल देना आपने, और 250 ml एग्री 82 एंड 250 ml एग्री ह्यूमिक उसमें। अगर ह्यूमिक ना लगाएं, खाली ग्रेन्यूल्स ही डाल दें उसमें। सर उसमें क्या होता है, जो ग्रेनुल्स के पार्टिकल्स होते हैं और जिसमें हम एग्री 82 और ह्यूमिक लगा देते हैं, वो नीचे चले जाते हैं। इसमें क्या रहेगा कि ग्रेनुल्स का जब साथ में छिट्टा लगेगा तो वो प्लांट के ऊपर भी गिरेगा, तो उसका काफ़ी बेनिफिट रहता है। मतलब दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ग्रेनुल साथ में डलवा दें तो काफ़ी हद तक ऐसे रहता है कि किस खेत को बीमारी नहीं आती जल्दी जल्दी, नहीं तो दान में। मैं ग्रेन्यूल्स की बात कर रहा हूँ, ग्रेन्यूल्स खाली डाल दें, खाली ह्यूमिक ना डालें उसमें। हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर, लिक्विड ना डालें, खाली ग्रेन्यूल्स डाल दें। खाली ग्रेनुल्स डाल दो। ग्रेनुल्स के साथ आप एग्री 82 यूज़ करो, तब भी आपको सर 70 to 80% रिजल्ट तब भी आएगा। अच्छा राइट। अच्छा, अभी एक हमारे फ्रेंड ने ना उसका बैंगन लगा हुआ था, बैंगन में उसने एग्री मोस डाला है फूल पर, वो सारे फूल झड़ गए उसके। सर उसमें अभी बैंगन डालने की ज़रूरत नहीं थी। अभी जो बैंगन की स्टेज है मौसम के हिसाब से, आई थिंक उसमें नैनोटेक यूज़ किया जाता तो बेहतर रहता। अच्छा नैनोटेक, या फिर उस पर गोल्ड स्प्रे कर सकते हैं। मोस की स्प्रे अभी टाइम नहीं है, क्योंकि सर गर्मी का टाइम है। गर्मी के टाइम में हम मोस की स्प्रे नहीं कर सकते उसके ऊपर। ओके ठीक। जी मोहित जी पूछिए आप। नहीं सर, मैं वैसे ही बोल रहा था आपको। माइक बंद करा के माइक चालू कर ले। ओके ठीक है। थैंक यू सर, वैसे ही पूछ रहा था मैं आपको। वो कह रहा था ना गुड मॉर्निंग, मैं तो गुड मॉर्निंग का टाइम नहीं है सर अब। सर गुड मॉर्निंग ही रहती है हमारी तो। जब जाने तब सवेरा सर। हम आपको सॉरी। और आपको भी यही कह रहे हैं कि आप ये गुड मॉर्निंग लेके चलो किसानों के पास और उनको बता रहे हैं। ठीक है जी। ओके, और किसका क्वेश्चन है? ये मौका जानने में बड़ी मुश्किल से सोहित का टाइम मिला है, नहीं तो सोहित रात को भी खेत में ही सोता। एक सर जो पीएच वाला प्रोडक्ट बता रहे थे आप, हाँ जी, एग्री 82 है ना वो? एग्री 82 सर। हाँ जी सर, कितने पीएच तक डलवा सकते हैं जी? सर तो पीएच इसका सेट हो जाए। देखो, हमने इतने टेस्ट अभी तक टेस्ट करवाया नहीं है इसमें। पर ऐसा है कि जितने भी हमारे पंजाब की बात करें तो पंजाब के तो जो खेत हैं सर, डाई यूरिया और सब चीज़ें डाल के, तो जो मिट्टी है ना, मिट्टी के इतने मोटे मोटे डले बन चुके हैं सर। हाँ जी सर, डॉक्टर जमीनें बन चुकी पूरी जी। हाँ जी, हाँ जी सर, पूरी मतलब किसान तो सर ऐसा है कि किसान के पास अगर हम ऐसी कोई चीज़ लेके जाते हैं तो किसान थोड़ा सोचता है कि हम दूसरी दवाइयों वाले हैं, मतलब जैसे और दवाइयाँ वाले बहुत आते हैं हाँ जी हाँ जी। कि बाकी जो जहरीली दवाइयाँ होती हैं उन्होंने मार्केट बहुत ख़राब कर रखा है। तो थोड़ा मेहनत तो लगता है सर, पर जब किसान एक बार यूज़ कर लेता है प्रोडक्ट को तो किसान हर फसल में इसको यूज़ करेगा ही करेगा। हमारे एरिया में कुछ गाँव है 8-9 तक पीएच है जी, वैसे फसल के लिए 6 तक। सर मैंने किसान के साथ जो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि पीएच के मामले पे कोई बात अभी तक कोई हुई नहीं है। इसमें ऐसे रहता है कि जो ज़मीन होती है वो भुरभुरी हो जाती है। एक फ़िल्टर वाली बात होगी ना सर, घरों में तो लोगों ने फ़िल्टर लगा दिए हैं, पर जो खेतों में हम फ़िल्टर नहीं लगा सकते। तो जो एग्री 82 है वो अपने पानी की क्षमता को बढ़ाता है, मतलब पानी को हल्का कर देता है, पानी का वजन होता है जो उसको हल्का कर देता है, ताकि जो नीचे तक जाता है पानी, जमीन के नीचे तक चले जाता है, जड़ के नीचे तक पानी पहुंचता है उससे। हेलो। हाँ जी, हाँ जी कुलदीप जी। नमस्ते सर, मैं संदीप मोहल्ले बोल रहा हूँ सर, महाराष्ट्र अकोला से। राइट सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग सर, मुझे ना एक पूछना है। जैसे हमारे यहाँ पे ज़्यादातर अकोला के अंदर जो सोयाबीन है, सोयाबीन और तूर वो बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो अभी कैसा, अभी तो बीज खेत में मेरे पास भी खेत है, तो 8 एकड़, तो उसमें अभी सोयाबीन डाल दिया जी। तो उसमें रिजल्ट अच्छा मिले या फिर उसमें जो मतलब जैसे हमारे यहाँ पे ज़्यादातर 8 या 10 जो पोते होते हैं वो 1 एकड़ में निकल जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा हो जाए इसलिए क्या क्या हमने उसमें स्प्रे करना चाहिए, क्या देना चाहिए अपना वेस्टेज का प्रोडक्ट? मतलब सर ग्रोथ ज़्यादा हो जाए अगर? हाँ जी हाँ जी। सर ग्रोथ ज़्यादा हो गए फिर तो सर उसको काटने का ही है सर, फिर तो उसको कुछ नहीं डाल नहीं सकते। मतलब
हाँ जी ग्रोथ यानी जैसे कि बोल सकते हैं कि जितना हर साल होता है जी तो उससे ज्यादा हो जाए, ये बोलना है मेरा। ओके तो उससे इसके लिए ज़्यादा हो जाए तो सर अपने बेसिक प्रोडक्ट्स हैं एग्री ह्यूमिक एग्री 82 है। और अभी अगर फसल काटने में थोड़ा समय है, अगर उसके ऊपर बीज उपचार मतलब बीज उसके ऊपर आ रहे हैं, मतलब सोयाबीन उसके ऊपर लगे दिख रहे हैं आपको, तो उसके ऊपर आप एग्री मॉस का यूज़ कर सकते हैं। एग्री मॉस और एग्री बायोफंगीसाइड मिक्स कर सकते हैं ताकि बीमारी भी ना लगे कोई। अच्छा, अभी तो सर अभी तो बीज बोया है, मतलब अभी हम्म उसका जो है वो स्टार्ट हो चुका है, मतलब ओके अभी फर्स्ट बोल सकते हो कि 3-4 दिन है बोए हुए हैं, तो अभी निकल गया वो छोटा छोटा। जब वो निकलना शुरू हो जाए तो सर कुछ एरिया में आप ऐसे करना, तो कुछ एरिया छोड़ लेना और कुछ एरिया में जो करना है तो आपको एग्री 82 और ह्यूमिक का यूज़ करना है। मतलब एक स्प्रे वाले जो पंप होता है 15 लीटर वाले पंप में आपको 2 ढक्कन तो अपना डाल लेना है एग्री ह्यूमिक का, और 1 ढक्कन आपको एग्री 82 का यूज़ करना है। उसकी स्प्रे करवा सकते हैं आप सर। अच्छा अच्छा, तो राइट उसमें 1 एकड़ में कितना कितना डालना है सर, कैसे डालना है? सर 1 एकड़ में अगर बात करें तो आई थिंक 5 के करीब पंप लग जाते हैं। जो एक 15 लीटर का पंप है 1 बीघा के ऊपर हो जाता है, और 5 बीघा लगभग 1 एकड़ पूरा हो जाता है। तो 5 पंप आप 5 पंप की स्प्रे कर सकते हैं उसके ऊपर। अच्छा ठीक है। और हाँ उसमें एक पंप में कितना मतलब ml वगैरह ऐसा कुछ 20 होगा ml सर, उसमें? 20 ml। अच्छा, एक 82 20 ml और ह्यूमिक वाला वो नो नो, कितना? एग्री ह्यूमिक 20 ml, एग्री 82 आपको 10 ml डालना है बस। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, राइट। ठीक है। और एग्री 82 का सर एक ध्यान रखना है, सभी ये चीज़ नोट भी कर सकते हैं कि एग्री 82 का आपने जब भी डालना है एग्री 82 को, तो वो सबसे लास्ट में डालना है। पहले पानी डाल लेना है पंप में, वरना वो क्या करेगा बिल्कुल जग बना देगा। मतलब उसके हाँ बाद हाँ, में किसान को पानी डालने में भी दिक्कत आ सकती है ऐसे। अच्छा, हाँ जी। मतलब 82 लास्ट में डालना है हाँ ना? कोई भी स्प्रे करना है आपको एग्री 82 को बिल्कुल लास्ट में डालना है, पानी भरने के बाद में। ठीक है सर, ठीक है। राइट इसमें एक और है, मॉर्निंग में एक ऐसी सेशन हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, 1 घंटे की ट्रेनिंग होगी जो डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग होगी एग्री के ऊपर, जी सर। राइट, जहाँ पे हम टेक्निकल पार्ट को डिस्कस करेंगे, राइट। तो जो लोगों का कुछ क्वेरी रहता है, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट एरिया को लिया हुआ है, साउथ एरिया को लिया हुआ है, एमपी एरिया को लिया है, महाराष्ट्र एरिया को लिया हुआ है, पंजाब एरिया को लिया है। उस तरह की बहुत ही टेक्निकल ट्रेनिंग है जो कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो राइट मॉर्निंग में 5:55 का जो हमारा सेशन होता है, उस समय अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी ये सारी टेक्निकल क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग है, तो उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं सभी लोगों के लिए मैसेज, राइट। और किसी का कुछ सवाल है तो? गुड मॉर्निंग सर। जी, मैं नाम मुकेश कुमार है सर, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मुझे जानकारी चाहिए थी कि मक्का में क्या क्या यूज़ कर सकता हूँ, मक्के की फसल में। गुड मॉर्निंग सर। सर मक्की की फसल में बात कर रहे हैं? हाँ सर, मक्की। सर मक्की की फसल कौन सी स्टेज पे है अभी? स्टेज तो पता नहीं, मतलब जानकारी चाहिए थी actually। हाँ तो सर अभी मक्की के ऊपर वैसे जो हमने स्प्रे करवाया है उसका मैंने वीडियो भी शूट करना है, वो वीडियो भी आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। 10-10 11-11 फुट तक सर मक्की पहुंच गई है। मतलब जो अल्टीमेट रिज़ल्ट है हमारे एरिया में कभी ऐसा रिज़ल्ट आया नहीं है। उसमें मैंने जो प्रोडक्ट यूज़ किया था एग्री नैनोटेक यूज़ किया था सर। एक बॉक्स को एग्री नैनोटेक का एक पैकेट को 3 एकड़ में यूज़ करना है। 3 एकड़ में। ठीक है, तो एग्री ह्यूमिक एक डाल देना उसमें 1 बोतल, और 1 बोतल एग्री 82 लगेगा। ठीक है सर। तो मतलब आप मान के चलो कि अगर हम उसके हिसाब से भी करते हैं स्प्रे पंप के हिसाब से भी 20 ग्राम आप नैनोटेक मिक्स कर सकते हैं, और 20 ग्राम लगभग आप एग्री ह्यूमिक मिक्स कर सकते हैं, और 15 ml तक आप एग्री 82 यूज़ कर सकते हैं। और सर जानकारी चाहूँ, ऐसे बोलते हैं ना पानी मतलब कम डालना पड़ता है, जैसे जहाँ 2-3 पानी लग रहा है खेतों में तो वहाँ 3 लग रहा है, 2 में काम चलता है, उसमें मैं कैसे क्या फंडा बना सकता हूँ? सर उसमें आप एग्री 82 के बारे 82 में। यूज़ कर सकते हैं। एग्री 82 की जो अपनी बोतल आती है 500 ml की होती है। सुन पा रहे हैं? जी। 500 ml की एग्री 82 की बोतल होती है, तो एग्री 82 की बोतल को आपने 10 लीटर पानी में मिला लेना है। वाटर 10 कूलर लीटर। होता है सर, जैसे वाटर कूलर में आपने 10 लीटर पानी में एक एग्री 82 का बोतल मिक्स करके जब आपके खेत में पानी जा रहा होगा तो उसके साथ में आपने इरिगेशन के साथ उसको ऑन कर देना है। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन हो जाता है सर वो, उसको ड्रिप इरिगेशन बोल देते हैं हम।
तो उसके साथ वो धीरे धीरे सारे खेत में पहुंच जाएगा, तो नमी जहाँ रहेगा जहाँ सर खेत पंप्स में। जी जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर। Hello, sir. Good morning. या वेरी गुड मॉर्निंग मैम। Sir, myself Sakshi from Ludhiana, पंजाब से बात कर रही हूँ। हाँ जी मैम। सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ये चावलों की जो खेती होती है जी, धान की फसल। उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, और जैसे फर्स्ट स्टेज पे है ऑलमोस्ट वो, तो कैसे उसकी सारा क्या चीजें यूज करेंगे और कितनी कंटेंट्स में यूज करेंगे, आप थोड़ा सा बता सकते हैं? मैम उसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि अभी 30 kg यूरिया लगाना है, यूरिया का टाइम आएगा अभी। किसान ने अभी, कई किसानों ने बो दिया है और कई किसान बो रहे हैं और कई किसानों को लेबर की समस्या भी चल रही है अभी। तो उसमें हमें 30 kg तो यूरिया मिक्स कर लेना है। सभी के लिए ये मैसेज है कि धान की फसल के लिए अगर किसी का भी क्वेश्चन हो तो यही उसका आंसर है कि 30 kg आपने उसमें यूरिया मिक्स करना है। मतलब एक शीट के ऊपर यूरिया बिछा लेते होते हैं किसान, उसको हम पंजाबी में पल्ली भी कह देते हैं। तो उसके ऊपर 30 kg यूरिया डाल के 5 kg उसमें आप ग्रेनुअल्स डाल सकते हैं पर एकड़ के हिसाब से। ठीक है, हाँ, ग्रेनुअल्स, एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स हो गए, 5 kg आता है। और उसके साथ में आप एग्री ह्यूमिक एंड एग्री 82 यूज़ कर सकते हैं, 250 ml फॉर द फर्स्ट टाइम। जो हमारे यहाँ पे एरिया है मैम, लुधियाना का जितना एरिया है, 3 से 4 बैग किसान लगा रहा है। 45 kg का बैग होता है और लगभग 3 बैग तो लगते ही लगते हैं। हमने क्या करना है, उसकी फर्स्ट यूसेज में ऐसे करवा देना, और सेकंड यूसेज में हमारे पास ग्रेनुअल्स तो होगा नहीं, तो 250 ml एग्री 82 एंड एग्री ह्यूमिक बच रही होगी, तो उसको भी आपने उसके साथ में मिक्स करवा के उसका छिड़काव करवा देना है बस। ठीक है। तो उससे बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। मेरे काफ़ी वीडियोस भी हैं। सो संदीप सर आप हैं? राइट सर, मेरा यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब चैनल मेरे, उसके ऊपर मैं हर रोज़ वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। मेरा एक गोल सेट किया मैंने कि लगभग हमने 300 वीडियो तो उसके ऊपर साल का अपलोड करना ही करना है। अब एक सर मिशन लिया है, तभी काम होगा सर। डेली का पता होगा ना कि आज वीडियो शूट करना है। तो मेरा चैनल है, आप सर्च कर सकते हैं सोहित बंसल इंडिया के नाम से, विदाउट स्पेस। वो वैसे भी कोर ग्रुप में वीडियो आ जाएगा। हाँ जी, वीडियो कोर ग्रुप में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा आपको। तो वो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना सर, ताकि आपको रेगुलर अपडेट उसका आता रहे। ये वाला सेशन जो सर हम अब सेशन कर रहे हैं, ये भी सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है सर पूरी इसकी। सर इसमें एक और क्वेश्चन था मेरा। सर इसका रिजल्ट तकरीबन जैसे हमने किया पहला फर्स्ट स्टेज, कितनी, जैसे फर्स्ट स्टेज में आपने कहा कि ये हम छिड़काव करेंगे और उसके बाद सेकंड टाइम करेंगे, तो कितनी देर में लगभग इसका रिजल्ट आता है? मैम किसान आपको 2 दिन में भी रिजल्ट दे सकता है, किसान 10 दिन में भी रिजल्ट दे सकता है, 5 दिन में भी रिजल्ट दे सकता है, पर जब रिजल्ट आता है ना तो मैम किसान बहुत खुश होता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। यस, मैं रोहित चौहान बोल रहा हूँ सर, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सहारनपुर में भी सर मैंने काम किया हुआ है, सहारनपुर में भी मैंने 5 एकड़ का प्रोडक्ट दिया था। अच्छा सर, तो सर मैंने अभी क्या, हमारे यहाँ धान लगे थे, धान में क्या हमने पौध में जो पौध बोते हैं स्टार्टिंग में, उसमें एग्री 82 डाला था। जी सर। तो उसके बाद पौधा बड़ा हो गया तो उसको लगा रहे हैं खेत में, तो हमें दोबारा उसको एग्री 82 लगाए उसमें या एग्री मोस लगाए उसमें? सर आप दोबारा रिपीट करेंगे, कैसे कह रहे हैं आप? मैं सर ये कह रहा हूँ कि जैसे हमने पौध में पहले एग्री 82 डाला था जी, तो उसकी ग्रोथ बढ़िया हो गई है, मतलब जो एक पौधा होगा था प्रॉपर बिल्कुल स्ट्रेट ग्रोथ हो गई होगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अब जैसे उसको खेत में हम लगा रहे हैं पौध को, तो उसके बाद जैसे वो बड़ा हो जाएगा, अपनी जड़ को पकड़ लेगा जी, तो उसके बाद उसमें एग्री 82 लगाए या एग्री मोस लगाए? सर एग्री मोस का अभी टाइम नहीं है। एग्री मोस का टाइम तब होता है जब उसमें दाना भर जाता है, और दाना भरने के बाद जब वो फसल को दूधली फसल बोलते हैं हम, जब उसमें दूध होता है सिर्फ, तब उसकी स्प्रे करवानी है हमें मोस की। नहीं, जो उसका पत्ता है ना वो थोड़ा कलर नहीं आ रहा ना उसमें? सर उस पर नैनोटेक स्प्रे करवा सकते हैं आप। मतलब पीलेपन पे है अभी? नहीं, हल्का है, मतलब प्रॉपर नहीं है इतना, अभी है वैसे सही। मतलब उसको पूरा ग्रीन करना चाहते हैं, कालेपन में करना चाहते हैं? ग्रीन करना चाहते हैं, ग्रीन। तो सर उसमें आप एग्री ह्यूमिक, एग्री नैनोटेक एंड एग्री 82 का स्प्रे करवा सकते हैं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा सर।
अच्छा अच्छा। और जो जैसे लास्ट में जब फल आ जाएगा तो उसके बाद? लास्ट में सर जब फल आ जाएगा तो फल आ जाने के बाद आप एग्री मॉस और एग्री बायोफंगिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। राइट सर। सर काफ़ी टेस्टिमोनियल्स मैं आपको इस पे वीडियो में भी दिखा सकता था, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू भी दिखा सकता था। आज मेरे साथ लैपटॉप मेरा दूसरे वाला है तो इसमें वो अभी नहीं चलेगा। वो आई थिंक हम नेक्स्ट जब एग्री की ट्रेनिंग रखेंगे उसमें मैं आपको वीडियोस वो वाले शेयर कर सकता हूँ। हम इसको एवरी मंडे करेंगे, हर मंडे 9 बजे, हर सोमवार को 9 बजे होगी। तो उस समय अगली बार हम नई टेस्टिमोनियल के साथ आएंगे। राइट सर। दोबारा से सोहित का टाइम, और उस समय तक थैंक यू सो मच सर। आप पूछ सकते हैं। हाँ सर, बयान सर। गुड मॉर्निंग सर। बयान सर वेरी गुड मॉर्निंग जी। सत श्री अकाल जी भाजी, की हाल ने? सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल, बहुत बढ़िया सर। अच्छा सॉरी सर, मैं एक्चुअली पूछना सी अपने नरमे के लिए, मतलब अभी क्या हम दे सकते हैं उनका, जो अभी 1 फीट का हो चुका है वो? 1 से 1.5 फीट का हो चुका है सर। सर 1 से 1.5 फीट नरमे के ऊपर अभी यूरिया का तो थोड़ा परहेज रखे सर, और एग्री 82 ह्यूमिक सिर्फ यूज़ कर सकते हैं आप। ह्यूमिक के सर 2 ढक्कन यूज़ करने हैं और एग्री 82 का 1 ढक्कन, उसमें स्प्रे करवा सकते हैं। अगर 25 लीटर वाला पंप है सर, स्प्रेयर पावर स्प्रेयर पंप होता है जिसमें पेट्रोल डलता है, तो उसमें हम एग्री ह्यूमिक के 3 ढक्कन भी डाल सकते हैं। ओके, एग्री ह्यूमिक के 3 ढक्कन और उसके 82 का 1। जी सर। सर एक बार ना मेरे साथ, हाँ वेजिटेबल्स में मैं अभी बात करता हूँ आपसे कि अभी लगभग 1 हफ्ता पहले की बात है सर, मेरे को एक किसान का फ़ोन आया, उसने मेरा नंबर लिया कहीं से, तो वो मेरे को बोल रहा है कि अरबी की फसल लगी हुई है, तो अरबी की फसल के ऊपर हम कैसे रिजल्ट लें। तो सर अरबी के ऊपर मैंने ये ह्यूमिक और 82 की स्प्रे करवाई थी। ऊपर से भी सर पत्ते का कलर चेंज था बिल्कुल, और नीचे से भी, मतलब जो फसल देखने वाली थी, फसल का साइज़ भी गेंद था और काफ़ी कलर में भी बहुत अच्छा था वो। मतलब जो उसके वाली फसल थी पहले जो वो लगा रहे थे, उनके 2 बीघा लगे हुए थे, हमने 1 बीघा में स्प्रे करी थी। ओके, तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट था सर उसमें। तो ये उनके जैसे भी 2 बीघे है इनके पास, तो दोनों पे करवा दे इकट्ठे? नहीं सर, ऐसा कभी भी नहीं करना सर हमने। हाफ छोड़वा के और हाँ दूसरे पे करवा दे। सर, किसान अगर राजी हो ना, पूरे 50 एकड़ जमीन हो किसान के पास, तो 50 एकड़ का प्रोडक्ट मांगे, तो हमने अपने चक्कर में उसको 50 एकड़ का प्रोडक्ट नहीं देना बिल्कुल भी। ये सर पता है क्या होता है बाद में, हमने पिछले साल ये ट्राई किया था, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे किसान हैं, उन्होंने बोलना बाबूजी जो है दे दो, कोई दिक्कत नहीं है जी, पा देंगे। तो मैंने उसको दे दिया प्रोडक्ट, उसके बाद में उसको कुछ पता ही नहीं लगा सर कि क्या रिजल्ट क्या है, फ़र्क क्या है, उसको कुछ पता ही नहीं लगा। उसने सर अकेली चीज़ में डाल दिया। तो सर उसको, वो हमारा किसान थोड़ा वो बोलने लगा, कहता मेरे को रिजल्ट नहीं है। पर जब आप 50 एकड़ वाले को उसको बोलो कि या तो 10 में लगा ले या 10 छोड़ दे, अगर 10 छोड़ देगा तो सर 40 एकड़ में भी प्रोडक्ट डाल लेगा, तो तब भी सर प्रोडक्ट उसको, उसकी पैसों की जो इनकम है ना, जो किसानों का धान की फसल की बात करें तो सर 20-20 लाख का एक किसान का दान हो जाता। हम खरीदते सर, हमको पता है उसके बारे में। और उसके बाद में क्या होगा कि उनकी परसेंटेज बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ पे क्या होता है सर, जे फार्म बनते हैं, जे फार्म आई फार्म, आप तो शायद जानते होंगे उसके बारे में। मैंने किसानों के पिछले जे फार्म और इस बार के जे फार्म में अंतर देखा, तो सर तो मैं दोबारा वेस्टीज में काम करना शुरू किया, वरना मैं एक बार तो बिल्कुल हाथ जोड़ चुका था कि नहीं भाई, मुझे रिजल्ट लगा तो मुझे लगा, मैंने कहा यार काम करना चाहिए, और अपनी लाइन के साथ का मिलता काम है, यही है सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच जी। बहुत बढ़िया सोहित, थैंक यू सो मच। इतनी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन और इतना बेहतरीन सेशन हो गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। हेलो 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 गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर सर। मैं गौतम बात कर रहा हूँ मुंबई से। सर अभी जस्ट हमारे कपास डालना है, हमारे कम से कम 10 to 12 एकड़ जमीन है जी सर। तो उसकी अभी जस्ट जमीन तैयार हो रही है जी। तो उसके लिए अगर आप बेटर सजेशन दे सकते हैं तो हम। सर किस चीज़ की फसल है? कॉटन। कपास की फसल है। तो कपास की फसल के लिए सर मैं वेलकम करना चाहूँगा अपने, मेरे साथ में एक लीडर है ऑनलाइन, जिन्होंने कपास में रिजल्ट भी लिया और कपास के लिए आपको बेहतर बता सकते हैं।
सो सर अपना संदीप सर प्लीज अनम्यूट राजेश चौधरी जी फ्रॉम राजस्थान। अनम्यूट कर सकता है। राजेश जी अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग। हाँ सर बताइए। सर मैं यही चाहता था कि अभी हमारे मतलब बरसात थोड़ी लेट हो चुकी है, तो लेट फसल अभी बोए जा रहे हैं, तो हमारे खेती में हम लोग कॉटन लगाने वाले, कपास लगाने वाले, तो तकरीबन 10 to 12 एकड़ जमीन है, तो उसमें हम टोटली कपास लगाने वाले। तो अभी तो जमीन तैयार हो रही है, मतलब अभी तो जैसे खिंचाई होती है वैसी बंदी होती है, तो उसके लिए मुझे बेटर अगर गाइडलाइन कुछ मिल जाएगी तो बेटर रहेगा। सर मतलब अभी आप कपास लगाओगे ना? जी हाँ जी। तो सर आप लगाने से पहले आपने जुताई कर चुके आप? जुताई बाकी सर, जुताई कल परसों से चालू हो जाएगी। बाकी है ना सर, तो आप उसमें एक काम कीजिए, 1 एकड़ में 250 ml भूमि ओके और 150 ml आप 82 मिला के उसमें यूरिया में छिड़काव कर दीजिए। ओके। और जुताई करने के बाद सर जब आप बुआई करो तो उस टाइम पे जो बीज है, हाँ ओके, उस बीज को 1 किलो बीज को 2 ml ह्यूमिक के साथ आप उसको ट्रीट करके, ओके, इसको ट्रीट करने के बाद आप उसको कम से कम 1 घंटे छाया में सुखाना, उसके बाद आप बुआई करवा देना। ओके। और जब सर आपकी कपास 1 फुट आधी या 1 फुट के लगभग जब हो जाए, तो आप एग्री ह्यूमिक और एग्री 82 का या तो स्प्रे करवा दीजिए या आप छिड़काव भी करवा सकते हैं। अगर आप स्प्रे करते हैं तो 15 लीटर टैंक के अंदर 20 ml ह्यूमिक एग्री ह्यूमिक और 5 ml एग्री 82 इसका आप छिड़काव स्प्रे करवा दीजिए। ओके ठीक है सर। फिर हाँ कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके सर, सुन रहा हूँ सर। हाँ सर, उसके बाद में आगे की जो स्टेप होगी, उसके बाद सर आप गोल्ड का यूज कर सकते हैं। उसके 20 या 25 दिन के बाद एग्री ह्यूमिक एग्री 82 और उसमें गोल्ड एक प्रोडक्ट गोल्ड साथ मिला देना। उसकी मात्रा सर डालना 20 ग्राम 15 लीटर जी, 15 लीटर। वेल डन भाई, वेल डन। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट इंफॉर्मेशन। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम सर। थैंक यू राजेश, बहुत इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की। टीम वर्क में बहुत अच्छा काम हो रहा है और मुझे लगता है कि ये टीम बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रीब्यूट करने वाली है। जो सोहित ने एक मिशन लिया है कि 500 वीडियो बनानी है, 500 ना? यस सर। सर अब मैंने 300 बोला था, अगर आप कहते हैं तो 500 पूरी कर देंगे। हाँ सर, 200 मेरे हो गए प्लस। मिशन 5x में वो 505 का ही सीरीज समझ आता है, तो अब 500 वीडियो आपको बनानी है, तो मैं समझता हूँ कि 500 किसान तो टच कर ही देंगे हम लोग। सर इसको भी अनम्यूट करना सर, सतनाम सिंह को, और सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं एक करके। सतनाम सिंह जी अनम्यूट कीजिए और अपना वीडियो ऑन कीजिए। सतनाम सिंह जी मेरे को लगता है अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, या तो सुन नहीं रहे। ओके चलो कोई बात नहीं सर। मैंने सतनाम को भी सर एंकरिंग की ट्रेनिंग देनी शुरू करी। वो थोड़ा बहुत डरता है सर वो खेतों में। मतलब मैं उसको बोलता हूँ कि यार तू थोड़ा बहुत वीडियो बनवा अपने, तेरे डाउनलाइंस इतना बढ़िया कर रहे हैं, तो कैसे संभालेगा इनको। तो मैंने उसको बोला, तो कल का इसका वीडियो मैंने शूट करवाया सर। ये मेरे से बेहतर बोल लेता है सर। सही है, और साथ में सही चेला गुरु से अच्छा निकलता है। सर गुड मॉर्निंग। जो अभी ट्रेनिंग की बात की है सर ने, तो मैं पूछना चाहूँगा कि अगर कोई बंदे जो है ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्ट लेता है और गाँव जाके 10 किसानों के साथ वो अगर ट्रेन करना चाहता है, तो उसके लिए हम लोग टूल्स वगैरह कहाँ से मिल पाएंगे जो हम लोग उनको बेटर समझा पाएंगे सर? सर मैं आपको सही बताना चाहूँगा कि आप 10 किसानों को तो इकट्ठा करो ही ना। ओके सर एक्चुअल में पता है क्या है, जब आप 10 किसानों को इकट्ठा कर लेते हो तो एक दूसरे के कान में किसान खुसरा मुसरी करते रहते हैं कि ये वही दवाइयों वाले हैं और कुछ नहीं है, ये हमारे को लूटने आए हैं। किसान की मेंटेलिटी ये हो चुकी है, सेट हो चुकी मेंटेलिटी। एग्जैक्ट जो सर सही बात है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। हमें वैसे काम नहीं करना। हमें क्या करना है सर, एक किसान को रिजल्ट देंगे। यहाँ पे तो सर रिजल्ट बोलता है, अगर आप रिजल्ट दे देंगे किसान को तो उसके बाद उसको टारगेट दीजिए आगे का
क्योंकि जो किसान मान के चलो कि 50 एकड़ की खेती करता है, तो सर वो 50 एकड़ वाला सर उसके कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं होगा जिसकी 20 एकड़ से कम होगी। ठीक है, तो सर उसके रिलेशन में जब हमने काम करना है तो हमें सबसे पहले रिजल्ट देना पड़ेगा। तो वहाँ पे हो सकता है हमें कुछ प्रोडक्ट भी देना पड़े, तो उसके लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है सर। तो गांव में काम शुरू करना है। हमने तो क्या कर रखा है सर, हमारी गाड़ी में एक किट बनी हुई है एग्री की। एग्री ह्यूमिक खुली बोटल्स रखी हुई हैं, एग्री 82 की खुली बोतल रखी हुई है, नैनोटेक हो गया, एग्री मॉस, एग्री ग्रैनुअल्स, और जितना भी अपना प्रोडक्ट्स आते हैं हमने सभी पैकिंग खुली रखी हुई है। मतलब किसी के भी कुछ भी लगता है तो मौके पे स्प्रे करवा देते हैं, तो बंदे का रिजल्ट आ जाता है। सर हमें मान के चलो तो सर अगर हम पूरी किट भी लेते हैं तो ये कैलकुलेटर मेरे साथ में है, तो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। 195 और 600 सर ये पूरी की एग्री की किट इतने की बनेगी? 5472 5472 की पूरी किट अगर आप लेते हैं, उसको खुला भी रखें, मतलब उसके ये हमारा सर इन्वेस्टमेंट हो गया अपने बिजनेस में। हाँ हमारा इन्वेस्टमेंट है ये। ठीक है, तो सर इससे आप बेहतर काम कर सकते हैं। और रेगुलर कुछ भी हो सर, मैंने भी सर शुरू किया था, मेरे को कुछ नहीं पता था इसके बारे में। जब मैंने पहले तो मैंने नुकसान भी किया किसानों का, ऐसी बात नहीं है। तो कम करके ही पता लगता है सर कि आगे का कैसे चलेगा। हाँ तो सर धीरे धीरे आप बहुत बेहतर सीख जाएंगे और अपने एरिया में एग्री किंग बनना है हमें। विनिंग टीम में सर अगर बात करें तो इस टीम में हमें एग्री स्टार की जगह एग्री किंग निकालने हैं सर। एग्री स्टार तो ऑलरेडी वेस्टीज में हो चुके हैं। टीम तो वही है, अभी एग्री को निकालना ही है कंडीशन में, और इसीलिए मैं सोच रहा था कि मैं अभी ट्रेनर बनने की सोच रहा हूँ। थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं तो हम लोग अपना पढ़ाई का कहीं सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। और सर सॉरी मैं वीडियो नहीं चला सकता, मैं थोड़ा ये ऑफिस में हूँ इसलिए। नॉट इशू। तो बस वही 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 जो व्यू आप लोगों का है सर, वही व्यू हमारा भी है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को हेल्प किया जाए और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट किया जाए। वैसे सर थैंक यू। राइट सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक बहुत बढ़िया आज ट्रेनिंग होगी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी है। और ज़्यादा डिटेल के लिए एक बार मॉर्निंग में सभी डिस्ट्रीब्यूटर से कहना चाहता हूँ मॉर्निंग आज ज्वाइन करें। कुछ बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग मेरे हाथ लगी है जो कि मैं सुबह कर रहा हूँ। और सुबह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बढ़िया चीज़ को कभी भी आसान समय में नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं रह पाती। तो जो सुबह उठ के आएगा डेफिनेटली उसको उसकी वैल्यू रहेगी और वो सीरियस होगा, राइट। और सेकेंडली हम एवरी मंडे को ठीक 9 बजे एवरी मंडे को इसी तरह की हम एग्री के सेशन करेंगे और उसके बाद इस तरह की डिस्कशन करेंगे। और सोइक से रिक्वेस्ट करेंगे कि हर मंडे एटलीस्ट वो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करें, ताकि बहुत सारे लोगों को फायदा हो जाए और आपका मिशन भी पूरा हो जाए और लोगों की दुआएं भी आपको मिल जाए। जी सर, मुझे बस यही है सर, मुझे सभी को जिसको भी मैं ट्रेनिंग दूंगा और जो मेरी ट्रेनिंग से कोई भी फायदा करेगा उसको सर वीडियो बनाना है बस। यस बिल्कुल। ठीक है, और वीडियो बनाना है। और हमें सर जब बड़े बड़े हमारे प्रोग्राम चलेंगे, चिंता ना करो, आपको पूरा पंजाब घुमा देंगे। राइट सर, थैंक यू सो मच। और सर मैं महाराष्ट्र लौटता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है सर हरियाणा भी घुमा देंगे हम सिरसा से। राइट सर कह रहे हैं ना कि अपने चॉपर अपने अपने आएंगे सभी के, तो फिर सर चॉपर ही सीधा खेत में उतारा करेंगे। ठीक है। इतना बड़ा एरिया है हमारा एग्री का और यहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट है। सर पंजाब की बात करें तो 28 लाख एकड़ जमीन है। माय गॉड, 28 लाख एकड़ सर। 28 लाख में से अपने सभी लीडर 1,000 एकड़ भी कर लेना तो सर तो भी यूसीडी बन जाएंगे। सही बात है। चलो, और यहाँ पे बेंगलोर की टीम है हमारे पास जो बहुत बढ़िया काम कर रही है एग्री के ऊपर, जबरदस्त काम। सर बेंगलोर से मैं आपको बताना चाहूँगा, बेंगलोर से सर, बेंगलोर में कभी भी अगर स्टॉक का दिक्कत आए तो आप कभी भी मेरे को संपर्क कर सकते हैं एग्री 82 एग्री ह्यूमिक को लेकर। तो वहाँ के जो ब्रांच मैनेजर हैं उनसे मैं डायरेक्टली आपको टच में करवा दूंगा। और बहुत मोटा स्टॉक होता है सर बेंगलोर में, तो बहुत मोटा स्टॉक है क्योंकि प्रोडक्ट बनता ही वहाँ पे है सर, ग्रेनुल्स बनता ही वहाँ पे है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मजा आएगा। हम इसी तरीके से जो है नॉलेज को ट्रांसफर करेंगे और इस तरह से मिशन की तरह काम करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आएंगे।
और सभी लोगों से मुलाकात करते हैं कल सुबह। और कल फटाफट सब लोग निकल पड़े इस मिशन में और वीडियो जरूर बनाएं। जहाँ जहाँ भी आप रिजल्ट ले रहे हैं, जो जो डिफरेंस देख रहे हैं, वीडियो जरूर कैप्चर करें और वो वीडियोस ग्रुप में आएंगे तो सभी को एक दूसरे को शेयर हो जाएंगे। सर जी, महेश शिंदे फ्रॉम मुंबई। जी सर जी, हम चाहेंगे कि सोहित सर का नंबर ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग अगर किसी फार्मर्स को, किसी किसान को अगर बोलते हैं कि आप ये प्रोडक्ट यूज करो जी सर। और वो गलत तरीके से यूज ना कर ले और कोई मतलब क्योंकि हम फर्स्ट बार उसी में ट्राई करेंगे। जी मैं आपको यहाँ ब्रेक दे रहा हूँ, ये डुप्लीकेबल नहीं है क्योंकि सारा लोड सोहित पे आ जाएगा, ना तो एलओबी आना है और इतने संत नहीं कि सारी दुआएं मिल जाएं। इसीलिए ग्रुप में सोहित है, आपकी कुछ भी क्वेरी रहेगी तो आप वहाँ डालो, क्योंकि हर आदमी का लोड सोहित पे चला जाएगा और टीम इतनी बड़ी है, नेटवर्क इतना बड़ा है, छोटी छोटी क्वेरी सोहित में जाएगी तो सोहित फिर काम कब करेंगे। सर हम ऐसे कर सकते हैं, जो हमारा यूट्यूब का चैनल है, आप जितने भी अपने दूर के चैनल, मैं कोशिश करूंगा सर, वैसे तो मैं पंजाबी में वीडियो बनाता हूं, अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी में वीडियो बनाने शुरू करूंगा। पंजाबी हिंदी मिक्स हो जाए। हाँ, पंजाबी हिंदी मिक्स हो जाए तो मैं वैसे कोशिश करूंगा। तो सर सर अपने जो बात कर रहे थे अभी, इनका नाम है, एक मिनट सर, महेश जी। सो महेश जी, आप, मैं ग्रुप में आपको अभी अपने चैनल का लिंक शेयर करूंगा, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसमें बहुत सारे वीडियोस मैं आने वाले समय में अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है सर, तो उसमें हो सकता है आप भी एग्री ट्रेनर, मैं ऐसा बहुत कुछ करूंगा जिसमें सभी लीडर्स अपने डुप्लीकेशन हो, जिसमें कि सभी खुद ही वो बन जाएं, लीडर बन जाए। होता है कि वो जो है इधर कस्टमर को पकड़ा, इधर किसान को पकड़ा, इधर सोहित को पकड़ा और अपने आप को सीखते नहीं है। तो यहाँ पे ये कि आप सीखो, ये ट्रेनिंग इसीलिए कर रहे हैं और हर एवरी मंडे हम इसीलिए कर रहे हैं और मॉर्निंग में कुछ और ट्रेनिंग करेंगे हम एग्री की। तो आपको सीखना है और आपको फिर लोगों को एजुकेट करना है, अदरवाइज डिपेंडेंसी रहेगी। सोहित ने फोन नहीं उठाया, सोहित ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, लो जी अब आप बैठे हैं, आपका कस्टमर खराब हो जाएगा तब तक। 0% डिपेंडेंसी लेके आनी है और जहाँ जहाँ आप अटकते ही सोचो, अभी इस एरिया में आप नर्सरी में एडमिशन लिया है, मैं भी आपकी तरह नर्सरी में हूँ और सर कुछ नहीं पता था सर, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे किसानों ने सिखाया। यस बिल्कुल यही पॉइंट है, कुछ भी नहीं पता था सर, बस किसानों के पास जाते थे। अभी हो सकता है तो सर, मेरे को लगता है, एक मिनट मैं इसको जरा फ़ोन लगाता हूँ, 5-10 मिनट की तो और होएगी सर, मेरे को लगता है मीटिंग अपनी। किसान सर, जब हम फील्ड में निकलते हैं ना, तो किसान तो सर हमें बहुत मना करते हैं कि नहीं ये चीज़ें हमारे पास मत लेके आओ, ये करो, ये आपकी नोनी मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है। मैं बोलिया सी तू आया, ऑनलाइन नहीं आया। नहीं ऑनलाइन है मैं ਵੀਰੇ। आजा ਵੀਰੇ, आजा, अनम्यूट कर। दोबारा रीड कर दियो, मैं बाहर निकल रहा। हाँ जी सर। सर किसान बहुत कुछ गलत बोलता है कि आ गए हमें लूटने, ऐसा कुछ भी सर हमें सुनना पड़ता है। तो एक बार मेरे साथ भैया थे ना, वो लोग गलत नहीं है लेकिन उनका तजुर्बा खराब है। जैसे नेटवर्किंग के लिए लोग गलत बोलते हैं, ऐसे इसके लिए बोलते हैं, लेकिन हमारा जॉब भी तो यही है ना, इसी से तो हम लाखों रुपए कमाएंगे। सर एक अभी अक्टूबर में, लगभग सितंबर अक्टूबर में एक प्रोडक्ट यूज़ होता है बायर कंपनी का, मतलब नेटिवो के नाम से कोई फंगीसाइड है, जो ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत दुकानों के ऊपर पड़ी है। और वो सर टर्नओवर की बात करो तो सर हज़ारों में टर्नओवर कर रही है वो, मतलब फंगीसाइड सेल करके सिर्फ अपनी, हज़ारों करोड़ों में सर। राइट, मतलब उसका 1000 करोड़ से ऊपर का ही टर्नओवर तो सर हम मिनिमम मान के चलेंगे। सही बात है। और हर किसान वही यूज़ करता है, और अपना फंगीसाइड सर उससे बेहतर भी है और कॉन्टेक्टिव, सिस्टमिक एंड ऑर्गेनिक है। और लगभग खर्चा की बात करें तो सर 1250 का 3 एकड़ का प्रोडक्ट आ जाता है, 416 रुपये एकड़ आता है, वो 700 रुपये एकड़ में भी सेल कर रहे हैं। और वो जहर है, उस डिब्बे पे लिखा भी होता है कि डेंजर, कि इसको दूर रखें बच्चों से। यस, और किसी का बीच में कुछ आ रहा था। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, रितेश देसाला फ्रॉम बैंगलोर। नमस्ते सर। मैं एक्चुअली बोल रहा था कि मेरे पास कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसे कुछ ट्रेडर्स हैं जो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जैसे कि जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, तो उनको मतलब ये कैसे मतलब आइडिया दिया जा सकता है या कैसे उनका फायदा किया जा सकता है सो दैट वो उसको रीसेल करे। मतलब किस चीज़ को सर? वो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जैसे जो फावड़ा होता है या ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना एग्रीकल्चर रिलेटेड,
जी उन चीजों का ट्रेडर है वो। ओके। तो मतलब एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स जैसे कि जो टूल्स होते हैं यूज़ होने वाले टूल्स होते हैं, तो उनके पास कोई पेस्टिसाइड नहीं होती, कोई इंसेक्टिसाइड हेर्बिसाइड नहीं होती, तो उनको सर हम शुरू करवा सकते हैं उनके ऑफिस में। उनको सबसे पहले तो आप कंसिस्टेंसी ऑफर में लेके आइए। सबसे पहले उनको कंसिस्टेंसी ऑफर में, जैसे मान के चलो सर कोई किसान आपको मौके की बात है सर 5,000 का भी ऑर्डर दे सकता है, क्योंकि हम सभी प्रोडक्ट्स का भी उसको बोलते हैं कि एक एक प्रोडक्ट रख के इसको शुरू कर, और वो एक एक प्रोडक्ट को डेमो करके भी 82 का सिर्फ डेमो कर दे और बाकी प्रोडक्टों के बारे में पूरी डेमोस्ट्रेशन बता दे, सब चीज़ें बता दे, तो उस चीज़ से सर वो नेटवर्क क्रिएट कर सकता है अपना। उसको बोलना है कि अपने 6 लोगों को ज्वाइन करो, तो जैसे हम सिस्टम में चलते हैं विनिंग टीम के हिसाब से, तो वैसे हम उसको सिस्टम में लेके आ सकते हैं दोबारा। वो उनके सेलर्स क्या है, उनके सेलर्स एक्चुअली कर्नाटका के ट्रेडर्स हैं, मतलब वो कोई बैंगलोर में होलसेलर है और उनके जो कस्टमर्स है कर्नाटका के गांव खेड़ों में ट्रेडर्स है जो इनडायरेक्टली फार्मर्स को देते हैं। राइट। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप उनसे पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, मतलब ट्रेडिशनली तरीके से नहीं हम उनको शुरू करवा सकते कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट रख लो जी 1,00,000 2 लाख रुपए का, आप यहाँ से सेल करते रहना, वैसे नहीं हम शुरू कर सकते। तो हम उनको डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू कर सकते हैं। बेंगलोर है सर, बहुत सारे स्टोर्स हैं वहाँ पे, बहुत सारे DLCP हैं, और जो वहाँ के हेड हैं जैसे अपने लुधियाना में अंकुर चोना जी हैं, तो वहाँ के जो मोहम्मद मंजूर जी हैं, जो बहुत अच्छी बातचीत है हमारी वहाँ पे उनके साथ में। तो आप कहीं भी आपको प्रोडक्ट की दिक्कत लगेगी कि कहाँ एग्री का प्रोडक्ट नहीं है, कहाँ एग्री का प्रोडक्ट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा सर मैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कंसल्ट कर। सिरसा में कहाँ है ये? हाँ जी, सिरसा में कहाँ है ये डिस्ट्रीब्यूटर है? सर सिरसा का नहीं पता सर, हम सिरसा से कभी प्रोडक्ट हमने उठाया नहीं है। जो हमारा मेन स्टॉक पॉइंट है, जो हम प्रोडक्ट उठाते हैं, तो वो अम्बाला से उठाते हैं, या अपना पंचकुला से भी मिल जाता है, हाँ जी, या अपना चंडीगढ़ से भी स्टोर पे मिल सकते हैं। ऑर्डर करना पड़ेगा सर? नहीं, ऑर्डर सर जाके आप पंजाब से बात कर रहे हैं? नहीं, सिरसा हरियाणा। हरियाणा में तो सर आप सिरसा स्टोर वाले से बात कर लेना। आप उसमें ऐप में अपना शो होता है, हरियाणा में सिरसा में जाएंगे तो आपको DLCP का स्टोर का एड्रेस और नंबर मिल जाएगा। आप उनको फ़ोन करके पूछिए कि उनके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो हरियाणा में तो कोई दिक्कत नहीं है सर, प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है सर, थैंक यू। जिसने आपको ज्वाइन कराया, सोहित इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि DLCP में आपने बहुत खिचड़ी है, तो जिसने आपको ज्वाइन कराया बेटर है आप उनसे कांटेक्ट करें, राइट, और वो सही तरीके से आपको गाइड कर देंगे। जी सर। सर ये अपना आ गया सर, ये लड़का अपना सतनाम सिंह जी। सतनाम सिंह जी, छड़े बंदे की यही प्रॉब्लम है यार, ये बंदा सर पता नहीं कहाँ गुम हो जाता है ये। गुड मॉर्निंग सर। सतनाम जी वीडियो ऑन करो अपना। सर एक्चुअल में मैं हालत में नहीं हूँ वीडियो ऑन करने की, इसीलिए नहीं तो ऑन करके ही बैठता हूँ हमेशा ही। सतनाम जी, अपना ये लगभग 15 दिन से आप पूरा एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं दबा के, तो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आपको? सर रिस्पांस बहुत अच्छा है, कोई भी एक भी किसान मेरे को ऐसा नहीं मिला जिसको रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट तो प्रोडक्ट के बेहतरीन है, बस हिम्मत अपनी है कि हम कितने किसानों के साथ अपना रिश्ता जोड़ पाते हैं इस पूरे मिशन में। और 15 दिन से लगभग जी 10 दिन आप मेरे साथ में थे। जी जी बिल्कुल, और आपसे तो सीखा है सोहित जी, आपकी कृपा तो ना जाने क्या क्या सीख रहे हैं अभी। नहीं नहीं सतनाम जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप खुद एक लीडर हो, और जैसा आप काम कर रहे हैं और वैसा काम हर लीडर करने लग जाए तो सर बात बहुत अलग हो जाएगी, मतलब बेहतरीन हो जाएगी। सोहित जी सही बात है, पहले क्या था जी, अपलाइन की तो सुनी है जी, उन्हीं से तो सीखना है। आप हमारे अपलाइन है, आपसे नहीं सीखेंगे तो किससे सीखेंगे? अच्छा सतनाम जी, एक बात और बताइए, जितने लीडर्स, जितने भी किसानों को आपने मिले अभी, आपके पास अभी आपने तजुर्बा जो निकाला है कि हर फसल में हम कैसे किसानों तक पहुंच सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम बात करें कि मैं तो यही जी 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 अगर हम बात करें कि कुछ लीडर्स, हेलो, हाँ जी प्लीज सोहित जी बात पूरी कीजिए सर। मैंने कहा अभी कुछ लीडर्स ये बात सोच रहे होंगे कि एग्री का काम तो सीजनल है, कि इसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कि ये तो 2-3 महीने का काम है। हाँ जी 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 ऐसा कुछ नहीं है जी, काम सीजनल तो नहीं है,
जी ऐसा है, फसल तो होती रहती है, साल में 4-4 5-5 6-6 फसलें भी होती हैं। कहीं पे कोई 4 फसल करता है, कहीं 2 करता है, कोई कहीं 3 करता है। ऐसे अलग-अलग जगह का एरिया जो है वो हमें ग्रैब करना पड़ेगा। वो जब बिल्कुल। फील्ड में जाएंगे तभी पता चलेगा, ये चीज तो समझ में आ गई। सबसे बड़ी बात है किसानों को डाटा चाहिए, किसानों का डाटा चाहिए। अगर आपके पास डाटा है और किसानों को आप एक सही मिशन से जोड़ रहे हैं तो किसान जुड़ते हैं। हम किसानों को सर सब्सिडी जो उन हमारा कैशबैक आता है तो कैशबैक पहले पहले किसानों को समझ नहीं आता, तो हम सब्सिडी बोल के आते हैं कि आपको सब्सिडी आएगा इसके ऊपर। राइट। तो वो कैसे अप्रोच करते हैं सोई, कोई किसान में कहीं आप घुस गए, कैसे टारगेट करते हैं? कुछ लोग क्या छोटे छोटे किसान में लगते हैं, कुछ लोग तो उनको ढूंढते हैं जो घर में गमले लगा के रखे हैं। नहीं सर, नहीं 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 सर, एक्चुअल में इसमें ऐसा है कि अभी मैं आज डीजल फिल करवाने गया था गाड़ी में, तो अभी मैंने लगभग 10 दिन पहले गाड़ी में डीजल फिल करवाया था तो 64 रुपीज़ रेट था। तो अभी की बात करूं सर आज की, तो आज का रेट डीजल का 73 हो चुका है। मतलब सर 9 रुपये का फ़र्क सर विद इन 1 वीक, एक हफ्ते से 10 दिन में ही इतना फ़र्क पड़ गया है डीजल के प्राइस में। तो मैं तो सर डीजल एक्सपेंड कर रहा हूँ अभी कि डाटा जोड़ना है, लोग बड़े बड़े किसान चाहिए। और हमारा ऐसे है कि सर थोड़ा हमारा ट्रेड भी ऐसा है, किसानों से गेहूं खरीदते हैं तो हमारे एरिया के कुछ किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो और भी एरिया के किसानों को जुड़ने के लिए मैं थोड़ा नए टूल को इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे आपसे आज भी बात हुई थी हमारी, तो उसको भी कुछ एडिट करके हम पंजाबी लैंग्वेज में ऐड कर सकते हैं पंजाब के लिए। राइट। तो किस तरीके से कोई व्यक्ति अप्रोच कर सकता है, कहाँ किसान को टारगेट कर सकता है? क्या मंडी वाले लोगों को अप्रोच करें, किसानों को करें, सरपंच को करें, किसको करें? नहीं सर इसमें सबसे पहले तो आप अपने एरिया का जैसे आपका एरिया है, आप अपने एरिया के कुछ आड़तियों को पकड़िए, कमीशन एजेंट्स होते हैं जो, या फिर जिनके शेलर्स होते हैं, आप उनको पकड़ सकते हैं। उनको आप सही सिस्टम बता सकते हैं पहले कि प्रोडक्ट उसमें सर क्या होगा। अभी मैंने एक मेरे साथ हमारा ट्रेडर है जिसके साथ मैंने बात करी थी पिछले सीज़न कि सर हमें काम करना है, हमें कुछ किसानों का डाटा दे दीजिए। तो उसने सर मेरे को लगभग 5 कॉन्टैक्ट दे दिए। उन 5 में से सर 5 लोगों के पास मैं गया, 5 लोगों ने मेरे को यही बात बोली, ओ जी तुसी डेमो ਨੂੰ प्रोडक्ट दे जो, बाकी सानू कुछ नहीं पता भी तुसी दे के जाना था, कुछ दे जो, नहीं अपना ले जाओ, नहीं असी नहीं यूज़ करना। तो किसान का कुछ मेंटेलिटी ऐसे था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर आप यूज़ कीजिए, रिज़ल्ट लीजिए, मैं आपसे पैसे नहीं लेने वाला हूँ अभी। तो मैंने कुछ ऐसे उनको अप्रोच किया। मैंने तो ये सोचा सर कि अगर मेरी 400-500 रुपये एक किसान के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो भी रही है कि अगर हमें उसके थोड़े बहुत प्रोडक्ट देकर भी आ रहे हैं, तो सर कम से कम पंजाब की बात करें तो 15 एकड़ तो कम से कम है सर, एवरेज है 15 एकड़ हर किसान के पास है ही है। तो पर एकड़ का तो हम बात करें तो जिस हिसाब से मैंने प्रोडक्ट बताया है कि प्रोडक्ट डालना है आपको, 600 रुपये तो ग्रेनुअल का रेट हो गया सर। इसका शिपिंग हम अलग से लेते हैं सर, इसका शिपिंग हम 30 रुपीज़, ये मुझे सतनाम सिंह जी ने बताया कि सर आप इतना खर्चा कर देते हैं कि इसका शिपिंग हमने अलग से लेना है। तो इसका सर 30 रुपीज़ पर बैग का हम शिपिंग अलग से लेने शुरू कर दिए हैं कि प्रोडक्ट आपके पास ग्रेनुल्स तब पहुंचेगा अगर 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा देंगे आप एक पैकेट के ऊपर, क्योंकि सर लेके भी बड़ी दूर से आना पड़ता है। रेट पे देते हैं, एमआरपी पे देते हैं? नहीं सर डीपी रेट पे देते हैं, डीपी रेट के ऊपर शिपिंग चार्ज डाल देते हैं। ठीक है जी। अगर मान के चलो तो सर परसों मैं प्रोडक्ट लेके आया, मैं सोच नहीं सकता था कि मेरी गाड़ी का, मेरे पास पहले इनोवा थी तो मैं उसको याद कर रहा था गाड़ी को कि वो बहुत बढ़िया चीज़ थी इसके लिए। मतलब 1555 पीवी एक झटके में गाड़ी में? सर सारा ग्रेनुअल ही था, ऑलमोस्ट ग्रेनुअल था, एग्री 82 था। और एग्री 82 मेरे पास काफ़ी स्टॉक में भी पड़ा था सर, 5 लीटर वाले, पीछे ऑफ़र थी उस पर टी बैग्स की, तो वो मैंने बहुत सारे ले लिए थे। मैंने कहा चलो किसानों को दे देंगे यार। मैं किसानों को सर बहुत कुछ बांट देता हूँ गिफ्ट में। कभी मेरे को डिश वॉश मिले थे पीछे मेरे को बहुत ऑफर में, मैं सब बांट देता हूँ। मैं कुछ भी घर पे नहीं लेके जाता हूँ, मतलब ये वो अपना कस्टमर को अट्रैक्ट करने का एक टेक्निक है, उससे रिलेशन बिल्ड करने का एक टेक्निक है। बिल्कुल सर। तो कुछ किसान सर ऐसे भी मिलते हैं शाम को गलासी खड़काने वाले, तो सर वैसा भी हमारे एरिया में कुछ चला हुआ है। तो वैसे किसानों के साथ भी सर मित्रता बढ़ानी पड़ती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन गिलासी ना खड़काएं फिर। नहीं सर गलासी नहीं खड़काते। तो चलो ऐसे है कि वो किसानों का सर ऐसे रहता है कि जो उनके उस समय में उनके पास बैठ गया ना सर, तो उनकी काफ़ी चीज़ें खुलने लग जाती हैं आपस में। तो अभी ऐसा हुआ था मेरे को पीछे से,
अभी किसान मेरे को एक फ़ोन कर रहा, मेरे से ट्रेडिशनल में ये चीज़ बहुत काम करती है, मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस है जैसे साथ में हम लोगों का क्या है सर, हम लोग पैसे देते हैं किसानों को। अभी मैं आपको दिखाऊं तो ये बड़ा भैया का बैग, ये बही खाता सर इतना लगा रखा है, ये देखो। तो सर इसमें सारा रिकॉर्ड है किसको कितने पैसे दे रखे, ये सब चीज़ें सर ऐसे रहता है, पूरा फाइनली पक्के के हिसाब से काम चलता है। और वो किसान सर वापस जुड़ते रहते हैं, तो सर उनसे रिलेशन जुड़ता रहता है, तो और भी किसानों के पास मिलवाते हैं। अभी मेरे एरिया का ये किसान है, वो अमलो एरिया में मेरे को, अमलो एरिया हो गया और उधर फिरोजपुर साइड, मोगा फिरोजपुर साइड, उधर के किसानों से भी सर मेरे को मिलवा रहा हूँ। मैंने कहा अब कोरोना भाई अब कैसे जाऊँ मैं। सही बात है जी नहीं, अच्छा है जब हम मदद करेंगे और लोगों को रिजल्ट देंगे तो उनके अंदर हम मिशन डाल सकते हैं कि ये एक मिशन है और हमें इसको स्प्रेड करना है, अपनी धरती को बचाना है जी। और जब एक बार विश्वास आ गया, हमारी मेहनत विश्वास तक की है, एक बार विश्वास आ गया तब आप उसको रोक नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि आपको जिसने भी आपको जिसको भी आप प्रोडक्ट दे रहे हो उसका जब आपने फॉलो अप लेने जाना है तो उसके लिए सर मिठाई का डब्बा जरूर लेके जाइए, क्योंकि रिजल्ट तो ऑलरेडी आया होता है। क्या बात, वेरी नाइस। है ना, कुछ थोड़ा बहुत ऐसा कुछ कीजिए। किसान जैसे अभी गर्मी का समय है तो थोड़ा 2 लीटर का कोल्ड ड्रिंक ले गए साथ में उनको पिलाने के लिए कि भाई पियो यार, क्या दिक्कत है, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं सर हम, है ना। केयर हो जाती है, केयर हो जाती है सर, किसान वहाँ पे होते हैं तो वो सोचते हैं कि बाबू हमारे लिए कुछ लेके आया है ना, बहुत बढ़िया चीज़ है ये, मतलब सोचते हैं थोड़ा कि गर्मी है इतनी, तो ये चीज़ हो जाती है सर। वो मास्क वाला आइडिया बताया आपने कितना बढ़िया कि वेस्टेज का ऐड भी हो जाएगा और मास्क उनको तो एक केयर जी सबसे बेहतरीन है। मैंने वो इस हिसाब से लगाया कि मेरा एक किसान को मैं मिलने जाता हूँ अगर, कि वैसे हर किसी को तो नहीं देते हम, जहाँ हमें लगता भी है कि जहाँ से ऑर्डर आने वाला है तो वहाँ हम खर्चा करते हैं सर। तो ऑलरेडी मैं गाड़ी में अपना सामान लेके जाता हूँ। कभी एक बार की बात है ये पीछे, तो एक किसान बोला कि कुछ लेके ही खानू, मेरे को ऐसे कुछ बोला गया था, कुछ लेके ही खानू कहता जाएगा, तो मैं उसके लिए पकोड़े ले गया सर बनवा के 1 किलो रास्ते में से। तो सर उसके सभी लेबर्स वालों ने भी खाया तो सब चीज़ चली सर बढ़िया। उससे ऐसे होता है सर, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं है, चलो अपनी जेब से भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे रिलेशन बिल्ड हो जाते हैं सर। पता है कि किसान थोड़ा सोचता है कि यार हम इसको पानी पिलाते ना पिलाते ये हमको पिला गया। राइट, और बिजनेस मेंटालिटी यही बोलती है, हर व्यापारी कहीं पहले कुछ इन्वेस्ट करता है तब वहां से जो देना उन्होंने ही है, कमा के उन्होंने ही देना है। जी सर, भाई मजा आ गया, थैंक यू सो मच सोहित। और थैंक यू सो मच सर। इसी तरीके से नेक्स्ट मंडे मिलते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और होगी, और जी। इसी तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाओ। आज भी हाउसफुल थे, बहुत सारे लोग नहीं एंटर कर पाए, राइट, और मुलाकात करते हैं। और जो लोग इसमें फर्दर नॉलेज चाहते हैं तो मॉर्निंग में हम एक सेशन करेंगे, तो उसके Right, कल sir. सुबह 5:55 मिलते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और ये मिशन आगे लेके जाना है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जी सर, मिशन हरी क्रांति है सर, ये मिशन हरी क्रांति वेस्टीज विद विनिंग टीम। बाय बाय सर, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन। सो आपने सभी ने देखा कि हमने ये वीडियो ये अपना जूम के ऊपर हमारी सेशन चला, तो जितने भी आज नए लोग जुड़े हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने किसानों के साथ और सब्सक्राइब करें, ठीक है, चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट इसका आता रहे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।